हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है दोस्तों। यस, शैल आई स्टार्ट विद यस गाइस? सो आर यू रेडी? यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आर यू रेडी गाइस फॉर टुडेज सेशन? यस, चलो एक एक इश्यूज आ रहा है बीच में, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं मोहिनी। ठीक है, मैं एक बार सर से डिस्कस करूंगा आज, थोड़ा सा आज मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मेरी सर से कल बात नहीं हो पाई, आई वाज सो बिजी यस्टरडे, बट यस टुडे आई विल टॉक टू सर। ठीक है, एंड देन वी विल डिसाइड क्या करना है। ठीक है, तो होगा तो अपन शिफ्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। से हाय एवरीवन, रिवर्ट तो कर दे यार, गुड मॉर्निंग कर लो। स्टार्ट करते हैं, ऐसा भी क्या? हाँ, यस, चलो चलो, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा जो है। ओके, कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों? जस्ट एक बार बता दें फटाफट से, ऑडिबल विजिबल हुई या नहीं हो, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? सो दैट आई कैन प्रोसीड। पता चलो मैं ही बोलता रहूंगा, किसी को सुनाई नहीं देगा। राइट, यस यस गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट से। कितने लोग आ चुके हैं यार, एक बार देख लेता हूं मैं, कितने लोग अवेलेबल हो चुके हैं अभी। चलिए चलिए फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक चलो आ जाएंगे धीरे धीरे लोग, हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबको सूचना मिल चुकी है, राइट? हम लाइव हो चुके हैं। तो दोस्तों यस कम ऑन, अभी तक हमने जो रिवाइज किया था, कल रिवीजन लिया था। यस, कल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, बताएं जरा फटाफट से। कल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था दोस्तों? यस, कल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? अच्छा, कुछ लोग कल बोल रहे थे सर चैट हम नहीं कर पा रहे आपसे यहाँ पे लाइव चैट। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे जाके, यहाँ पे ऑप्शन रहता है लाइक डिसलाइक। लाइक एंड डिसलाइक के बाजू में लाइव चैट का ऑप्शन है, आप लाइव चैट पे आ जाए यहाँ पे। ठीक है, लाइव चैट पे जैसे ही आएंगे, यस, यहाँ पे आप हमारे साथ रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यस, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। सो ऑडिबल विजिबल हूं दोस्तों? प्लीज एक बार ये मैसेज कर दो यार, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द लेक्चर, whether I am audible and visible properly guys। मुझे आपका मैसेज नहीं आ रहा है, सो मेरे में प्रॉब्लम है क्या? लेट मी चेक। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप मैसेज करते हो मुझे मैसेज नहीं मिलता, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ whether I am getting मैसेज। हाँ, मैसेज आ रहा है, राइट, मेरे साइड से ही इशू था। चलो कोई बात नहीं, यस। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन लेंगे। रिवीजन लेंगे, हमने क्या क्या कवर अप कर लिया था, राइट? तो चलो फटाफट से आ जाओ, रिवीजन ले लेते हैं दोस्तों। नाउ रिवीजन में सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलिए आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स। एक एक शब्द बस टिप्स का लिखते जाना। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था दोस्तों? ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बीच का डिफरेंस बताएंगे जरा फटाफट से, क्या था दोस्तों? यस, ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच का डिफरेंस क्या था? यस, कम ऑन गाइस, क्या डिफरेंस था? सबसे पहला, दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला, याद आ रहा है क्या? यस, दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला। डी फॉर क्या था? यस, कम ऑन बोलते जाए मेरे पास फटाफट से। यस, डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लेयर्स ऑफ डिलीवरी, प्रॉफिट वाइज, लेयर ऑफ डिलीवरी, टाइम वाइज। ओके, देन डिस्टेंस, डी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, आई फॉर इंटरेक्शन, एस फॉर स्कोप, टी फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ओके, ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एन फॉर नेचर ऑफ परचेज, सी फॉर क्राउड एंड कम ऑन नॉइज, I for information exchange, R for that is राम मतलब रिसोर्स प्लानिंग, प्रसाद मतलब पेमेंट एंड मार मतलब मार्केटिंग, राइट? यस, ये सारी चीजें हमने कवर कर दी। देन इसके बाद हमारे पास आता है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स क्या था दोस्तों? यस, गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स क्या था? देयर हैज टू बी प्रोडक्ट गारंटी वारंटी, राइट? देन इसके बाद शिपिंग, बिलिंग एंड डिलीवरी, रिटर्न एंड पेमेंट, ये चीजें थी। यस, बताया था। यस, पहला था गारंटी वारंटी आ जाएगा, दूसरा शिपिंग की बात, तीसरा बिलिंग की बात, फोर्थ डिलीवरी की बात, फिफ्थ इज रिटर्न की बात, सिक्स जो था वो था पेमेंट की बात। क्लियर दोस्तों? यस, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, कम ऑन।
ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन स्टेप्स क्या थे दोस्तों? पहला हमें क्या करना है, आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, देन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, फाइनल चॉइस लेना है, देन इसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट सेलेक्ट कर देना, डिलीवरी हमें हो जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। वर्क फ्लो क्या था? सब कुछ स्टेप एज इट इज रहेगा, इसमें दो चीजें ऐड हो जाएंगी, डिलीवरी ट्रैकिंग एंड सीओडी ट्रैकिंग। याद आ रहा है? देखो कितना फटाफट अपन पढ़ाई कर पा रहे हैं, राइट? कॉमर्शियल लॉस क्या था दोस्तों? कंपनी एक्ट को कंप्लाई करना है, देन फैक्ट्री एक्ट, देन इसके बाद चलो ऐसे ही याद करते, बिना देखे याद करते। पहला था कंपनी एक्ट, दूसरा था फैक्ट्री एक्ट, तीसरा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन इनकम टैक्स एक्ट, बराबर है? देन फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन ट्रेड एक्ट आ जाएगा, देन फेमा एक्ट आ जाएगा, एंड देन कस्टम एक्ट। तो ये तीन एक्ट एक्चुअल में इंटरनेशनल एक्ट है दोस्तों, एंड बाकी के जो एक्ट है वो डोमेस्टिक एक्ट है। क्लियर? यस। स्पेशल एक्ट में आईटी एक्ट एंड आरबीआई एक्ट छोड़ दे उसको, ठीक है ना? अब आते हैं दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बताएं जरा फटाफट से, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस क्या था? यस कम ऑन। पहला था कन्वीनियंस, दूसरा था यस कॉक टी, याद आया क्या? कॉक टी, COCTEA। सी फॉर क्या था? कन्वीनियंस, ओ फॉर वेरियस ऑप्शन, सी फॉर कूपन एंड डील्स, ओके। टी फॉर क्या था दोस्तों? टाइम डिले, टाइम सॉरी क्या था? हाँ, टाइम सेविंग था, ओके ओके। ई फॉर क्या था दोस्तों? इजी टू फाइंड रिव्यूज, एंड ए फॉर क्या था? एनी टाइम एक्सेस। ठीक है, शुरू शुरू में हो सकता है याद नहीं होगा, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा दोस्तों। चलो, बेनिफिट्स टू बिजनेस इन ई बिजनेस, बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन इन ई बिजनेस क्या था दोस्तों? यस कम ऑन। बिजनेसमैन किसकी बात की थी हमने? सीसीडी क्वालिटी डिनर देता है, याद आया क्या? सी फॉर क्या था दोस्तों? कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, देन कॉस्ट कम हो जाएगी, ओके। डी फॉर क्या था? डायनेमिक मार्केट मिलेगा, ओके। देन इसके बाद बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलेगा। डी फॉर क्या था? यस एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले। आई फॉर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो गए। एन फॉर क्या था? क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, एंट्री इनटू व्हाट? न्यू मार्क्स। ई फॉर क्या था? एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, एंड आर फॉर दैट इज रिकरिंग पेमेंट मेड इजी हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, करप्शन हट जाएगा, डैमेज्ड मटेरियल ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन इसके बाद मॉडल्स की हम बात बाद में करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स की बात की थी। सो बताओ जरा फटाफट से, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या था? यस, देयर हैज टू बी यूजर, देयर हैज टू बी वेंडर, देयर हैज टू बी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर हैज टू बी इंटरनेट, देयर हैज टू बी वेब पोर्टल, एंड देयर हैज टू बी पेमेंट गेटवेज। याद आया क्या? यस, याद आई चीजें? यस, बिल्कुल याद आ गई। तो बताओ जरा फटाफट से मेरे को दोस्तों, यहाँ पे यूजर के लिए क्या था? यूजर का मतलब होता है बायर। यूजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बायर होता है, बाकी का कुछ नहीं होता, राइट? यस, यहाँ पे ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं था। वेंडर्स में क्वेश्चन था। यस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई वेंडर्स? बताएगा जरा फटाफट से कोई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई वेंडर्स? What are the components of e-vendors? क्या था दोस्तों? Yes, SCM warehousing, याद आएगा कुछ? SCM warehousing and shipping has cool GPS, याद आया क्या? Yes, क्या बोला मैंने फटाफट से? Yes, SCM warehousing and shipping has cool GPS, correct? Yes। तो बताओ जरा फटाफट, SCM मतलब क्या होना चाहिए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा मैंने वेयर हाउसिंग ऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा शिपिंग एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सी फॉर प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। ओ फॉर ऑफलाइन परचेजेस भी अवेलेबल होना चाहिए। ओ फॉर क्या बोलते हैं? वेरियस अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होना चाहिए। एल फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए। जी फॉर गारंटी होनी चाहिए। पी फॉर प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, एंड एस फॉर सिक्योरिटी होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस दोस्तों। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस, क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो 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 फटाफट से, बोलते क्यों नहीं यार? बोलते जाओ। यस कम ऑन। ओके, देन इसके बाद आता है दोस्तों, यस कम ऑन, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेंडर्स हो गया, राइट? ई वेंडर्स हो गया। नाउ अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा जो आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ जरा फटाफट से, बताइए जरा फटाफट से, क्या 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 बोला मैंने? यस, यहां पे दोस्तों जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, यस।
ना क्लियर हो गया यहां तक? यस ना। अब आते हैं दोस्तों यहां तक, देखो हमने रिवीजन करके सारे के सारे जितने चीजें कवर की थी वो सारी चीजें हमने कवर कर ली ना। अब आते हैं दोस्तों हम कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंप्यूटर सर्वर्स एंड डेटाबेस ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंप्यूटर सर्वर्स एंड डेटाबेस की बात हो रही है, राइट। तो नाउ मुझे क्या क्या चाहिए बताओ जरा फटाफट से। कंप्यूटर चाहिए या नहीं चाहिए? कंप्यूटर चाहिए होगा। कंप्यूटर चाहिए क्या? यस कंप्यूटर चाहिए। सर्वर चाहिए होगा? यस सर्वर चाहिए। डेटाबेस चाहिए होगा? डेटाबेस चाहिए। नाउ तीनों में डिफरेंस क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से समझना ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर है, ओके, और ना यहाँ पे अमेजोन है, और ना यहाँ पे रिबॉक है। तीनों चीजें पकड़ लिया? यस। अब मैंने सिंपल सा बोला यहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, या मोबाइल चाहिए? बोले यस और नो? यस, ठीक है। यहां पे भी कंप्यूटर चाहिए होगा या तो फिर मोबाइल चाहिए होगा? बोले यस और नो? यस। और रिबॉक के पास भी यस, डेटा ट्रांजैक्शन देखने के लिए कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो पहला क्या है? कंप्यूटर चाहिए होगा। तो कंप्यूटर इज अ मशीन थ्रू विच व्हाट वी कैन प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। सिंपल। सो कंप्यूटर चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या चाहिए? सपोज मान लो कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स भेजा, ऑर्डर डिटेल्स भेजा। तो अब ये ऑर्डर डिटेल्स था, जैसे ऑर्डर डिटेल्स में क्या लिखा होगा? इंफॉर्मेशन ही होगी ना, प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, राइट, ये प्राइस इतनी थी, ओके, देन इसके बाद ठीक है उसका इमेजेस वगैरह। ये बताओ ये इंफॉर्मेशन रखी कहाँ पे होगी? ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखी होगी दोस्तों? सर्वर पे। कहाँ पे रखा होगा? सर्वर पे। तो एक सर्वर था वेब सर्वर, एक सर्वर क्या था? वेब सर्वर। जो वेब सर्वर क्या स्टोर करता था मैंने बताया था, बताओ जरा फटाफट से। वेबसाइट्स, वेबसाइट स्टोर करता था वेब सर्वर, ओके। एंड इस वेबसाइट के जरिए यस एक क्या होता था? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या स्टोर करता था दोस्तों? डेटाबेस। आया बात समझ में? यस। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता हो तो यस कंप्यूटर भी चाहिए, सर्वर भी चाहिए और डेटाबेस भी चाहिए। नाउ व्हाट इज द सर्वर? सर्वर इज आल्सो अ कंप्यूटर। सर्वर इज आल्सो अ कंप्यूटर। सर्वर इज आल्सो अ नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर। नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है। जहां पे क्या होता है? विच एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, विच एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर एंड रेस्पॉन्ड हिम। आया बात समझ में? यस। अगर इसने ध्यान समझना, इनके पास क्या था दोस्तों? इंटरनेट था, इंटरनेट सबके पास था। तो ये इंटरनेट यहाँ पे इसने वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे गूगल क्रोम भी चाहिए। बोले यस और नो? यस। तो गूगल क्रोम भी चाहिए था, तो गूगल क्रोम पे इसने वेबसाइट ओपन की। ये वेबसाइट इंटरनेट के जरिए कहाँ पे कनेक्ट किया? सर्वर। तो सर्वर ने क्या किया? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। कौन सा रिक्वेस्ट? कि भाई मुझे amazon.com ओपन करना है, amazon.com ओपन करना है। तो amazon.com का रिक्वेस्ट आया। अब ये amazon का डेटा जिस भी डेटाबेस सर्वर में था उसने ये रिक्वेस्ट कहां पे? उस डेटाबेस सर्वर पे भेज दी। नाउ डेटाबेस सर्वर यहां पे था तो अमेजोन का डेटाबेस यहां पे था, तो वेब सर्वर ने वेबसाइट के माध्यम से इस डेटाबेस पे आया जहां पे पूरा का पूरा डेटा स्टोर था। तो डेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, डेटा ऑफ अमेजोन। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी? प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन कहां पे रखी होगी दोस्तों? डेटाबेस में होगी। तो अगर आप यहां पे देखो क्या लिखा है? कंप्यूटर मींस व्हाट? कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स व्हाट? memory, arithmetical and logical functions and includes, come on, input, process, output, storage, computer software, communication facilities which are connected or related to the computer in computer system or computer network, that is called as what? computer. तो अब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो सर कंप्यूटर इज अ मशीन जो कि क्या करता है? डेटा एक्सेप्ट करता है और डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपकी सिंपल लैंग्वेज होगी, लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। बट अगर आप ये लैंग्वेज लिखते हो जो यहाँ पे लिखा है तो मैं याद करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ये लैंग्वेज जो है ये आईटी एक्ट से आया हुआ है जो आपके चैप्टर नंबर 5 पे है। तो आपको वैसे भी कंप्यूटर की डेफिनेशन याद ही करनी है एज पर आईटी एक्ट, क्योंकि आईटी एक्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैंने बोला यार कंप्यूटर को एज इट इज डेफिनेशन ही क्यों ना याद कर लिया जाए, अगर वो आपके सिलेबस में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें क्यों याद करने का। तो मैंने यहाँ पे जितना अभी याद हो जाए उतना याद कर ले, बाकी सिलेबस के खत्म होते होते, इस बैच के खत्म होते होते ये आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा, डोंट वरी।
ठीक है, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, कंप्यूटर मींस व्हाट, एनी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, और देखो मैं यहाँ पे आंख बंद करके बोलता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मेमोरी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड और रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा एज सच, मेरे को अगर याद है, अगर मेरे को चीजें याद है तो मैं आपको भी ये चीजें याद करा दूंगा, राइट, यस। तो बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाना है आपको। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में आप इसको अब ऐसे याद कर लो। देखो सिंपल लैंग्वेज चलो याद करा देता हूँ। कंप्यूटर मीन्स व्हाट, कंप्यूटर मीन्स व्हाट, तीन डिवाइस। कौन सी तीन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो करंट से चलती है, ठीक है। मैग्नेटिक मतलब जिसमें मैग्नेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, जैसे एक्वा प्रेशर डिवाइस हो गया, साउंड सिस्टम हो गया। ऑप्टिकल जिसमें आप लेंस यूज करते हो, तो करंट हो गया या मैग्नेट हो गया या लेंस, तीन ऐसी डिवाइसेस। और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे एटीएम मशीन हो गया, ठीक है, ओके, दैट परफॉर्म्स कमॉन कवर मैल फंक्शन, दैट इज मेमोरी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो मैल फंक्शन प्रोवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। और यहाँ पे बोलते हैं वो सारी डिवाइस इसमें शामिल हो जाएंगी, कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस हो जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, ओके, प्रोसेस डिवाइस दैट इज सीपीयू, आउटपुट डिवाइस दैट इज प्रिंटर, ओके, स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, नेटवर्क डिवाइस मॉडेम, और कोई भी सॉफ्टवेयर। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, हार्डवेयर। ये जितने भी डिवाइस हैं ये हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज विंडोज, ये आप यूज करते हो ना, यस, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज टैली। अभी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद कर ले, मतलब इसने क्या बोला, कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस जो मेल फंक्शन प्रोवाइड करता हो कंप्यूटर है, और उसके पूरे हार्डवेयर, उसके पूरे सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि या तो सिस्टम से कनेक्ट हो, जो सिस्टम से कनेक्ट हो या तो नेटवर्क से कनेक्टेड हो, उन सब को क्या मान लिया जाएगा, कंप्यूटर मान लिया जाएगा। समझ में आया क्या, यस। तो कहने का मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस जो अपने आप में मेल फंक्शन प्रोवाइड करे, मेमोरी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस, और उसके सारे हार्डवेयर, तो उस डिवाइस के सारे हार्डवेयर एंड सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर कहलाएंगे। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है, ध्यान समझना, कंप्यूटर क्या हो सकता है, कोई भी सिस्टम जिसमें मेल फंक्शन हो और उसके हार्डवेयर और उसके सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर कहलाएंगे। अब याद आया कि नहीं आया, तो टेक्निकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया मैंने, राइट, यस। कंप्यूटर में समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। तो कंप्यूटर मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मेमोरी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड और रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, याद रहेगा पक्का, यस। तो ये एक कंप्यूटर हो गया, ये एक कंप्यूटर की बात कर दी। सर्वर क्या होता है दोस्तों, नाउ सर्वर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए, ये सर्वर, तो ये सर्वर रहा जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ आते हैं, जिसमें बहुत सारे सीपीयूज को हम एक साथ लिंक कर देते हैं, एक दूसरे से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्वर। तो सर्वर इज क्या लिखा है, सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड सीपीयू। कंप्यूटर अपने आप में एक डिवाइस है, बट सर्वर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे सीपीयूज को मिला के बनाया जाता है, कनेक्टेड विद वेरियस अदर क्लाइंट बेस्ड कंप्यूटर्स। तो ये एक सर्वर हो गया। अब इस सर्वर में टोटल 4 सीपीयूज थे, दिख रहा है, यस। 4 सीपीयूज को हमने आपस में एक साथ कनेक्ट कर दिया, देन इसको फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया ना। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब यहां पे ये क्लाइंट था, कस्टमर था, आ रहा है बात समझ। तो क्लाइंट इंटरनेट यूज करके ये पूरे चारों के चारों सीपीयूज को एक्सेस कर सकता है। ये सर्वर किसी का भी हो सकता है, आपने देखा होगा आईसीएआई का सर्वर, आईआरसीटीसी का सर्वर, राइट। इसके बाद अब सपोज मान लो आईआरसीटीसी का सर्वर है। अब आईआरसीटीसी के सर्वर में देखो कितना सारा डेटा आता होगा, बहुत सारा डेटा आता है नहीं आता है, यस। उसमें ट्रेन के भी डेटा होते हैं, स्टेशन के भी डेटा होते हैं, राइट। जो ट्रांजैक्शंस यूजर कर रहा है वो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आईडी पासवर्ड आप देते हो वो भी डेटा है। तो क्या एक सीपीयू में आ जाएगा, नहीं आएगा, तो अलग अलग सीपीयू बनाया गया है। और चूंकि आप जब irctc.com डालते हो ना दोस्तों, तो आप एक सीपीयू नहीं एक्सेस करते हो, आप 4 के 4 सीपीयू एट अ टाइम एक्सेस करते हो, क्योंकि वहां पे आईडी पासवर्ड भी एक्सेस हो रहा है, ओके, आपके ट्रांजैक्शन भी एक्सेस हो रहे हैं, ट्रेन की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको एक ही सिस्टम पे अवेलेबल हो रही है, भले ही वो वहां पे सर्वर पे अलग अलग सीपीयू पे रखे।
बट यहाँ पे मैं जब मैं कंप्यूटर एक्सेस करता हूँ तो क्या करता हूँ, एक ही सीपीयू एक्सेस करता हूँ जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रखी है। सर्वर में ऐसा नहीं होता, सर्वर में बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, उन सारे सीपीयूज को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, तब जाके एक यूजर मल्टीपल सीपीयूज को एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्वर। समझ में आया? एंड डेटाबेस क्या है दोस्तों? डेटाबेस इज अ सुपर फाइल। सुपर फाइल का मतलब क्या हो गया? विच कंसोलिडेट्स डेटा रिकॉर्ड इन अ सेपरेट फाइल। तो ये डेटाबेस का मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूं, ध्यान से समझना। डेटाबेस क्या है यहाँ पे समझ लो इसको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे बता रहा हूँ, बट जब मैं चैप्टर नंबर 3 पे आऊंगा तो ये सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम वहां पे पढ़ेंगे। नॉर्मली दोस्तों जो कंप्यूटर का डेटा होता है ना, वो बिट्स में होता है। बिट्स का मतलब क्या होता है? 0 and 1, बराबर है? यस। नाउ ये 0 and 1 जब आप बहुत सारा लिखते हो, जैसे आप देखो यहाँ पे शब्द लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नंबर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये न्यूमेरिकल नंबर से, 1 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर से। 9 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर से। बट 91 क्या है? 91 क्या है? 91 इज अ सेट ऑफ नंबर्स। दो नंबर को मिला के इसकी एक वैल्यू बनाई गई। बोली यस सुनो, 91 इज नॉट द नंबर, 91 इज व्हाट कॉल्ड एज वैल्यू। 91 इज द वैल्यू कंप्राइजेज ऑफ नंबर 9 and 1। आई होप आई एम क्लियर? यस। और इसका अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दो, इट बिकम्स व्हाट? 19, जो कि नई वैल्यू आ रही। तो नंबर हमारे पास 9 and 1 ही है, बट अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सेम वे हमारे पास यहाँ पे बिट्स जो है 0 and 1 ही है। यहाँ पे हम अपनी जगह पे 1 से लेके 9 तक का नंबर यूज करते हैं, बट कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ 0 and 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 बनेंगे। हमारी दुनिया में जो वैल्यू बनती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 बनता है। आ रहा है बात समझ में? यस। बट यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स बनेगा, तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइट। तो अगर सपोज मैंने 1100 लिख दिया, दैट इज बाइट। 1111 लिख दिया, दैट इज बाइट। 1001 लिख दिया, बाइट। आगे बात समझ में? यस। नाउ कई सारे बाइट को मिला के, ध्यान समझना, इस 111009 का मतलब होता है 9। अब ये कैसे होता है, ये चैप्टर 3 में बताऊंगा। ठीक है, तो 1001 का मतलब क्या होता है? 9 होता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, समझा। यहाँ पे आपने 0 लिखा बाइनरी में, बिट्स में 0 लिखा, तो नंबर में भी ये 0 ही कहलाएगा। बिट्स में आपने 1 लिखा, नंबर में भी 1 कहलाएगा। बट बिट्स के पास 2 नहीं है, बट इसके पास 2 है। तो अब ये काम जो आप यहाँ पे 9 के बाद करते हो, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ? क्योंकि 9 के बाद आपने 10 कैसे लाया? 10 कैसे लाया? 10 क्यों आ गया? 20 क्यों नहीं आया? 30 क्यों नहीं आया? 40 क्यों नहीं आया? 10 ही क्यों आया? क्योंकि हमने 0 का बेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। 0 के बेस को लेकर, ऐसे 0 0 0 0 अपन करते हैं ना, यस। तो 0 के बेस पे लेके हम पूरा सीक्वेंस फॉलो कर गए 0 से लेके 9 तक का, राइट। और जैसे ही ये सीक्वेंस फॉलो हो गया तो हमने बेस चेंज कर दिया, 0 से हम 1 पे शिफ्ट हो गए। तो नाउ टेक द 1 का बेस एंड देन अगेन स्टार्ट द सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 9। तो सेम वे यहाँ पे फॉलो करेंगे, 0 and 1 सीक्वेंस फॉलो कर लिया, कंप्लीट हो गया। नाउ अब ये यहाँ पे 0 0 था, 0 के बेस पे 0 and 1 हमने ले लिया। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे? 0 का बेस खत्म हो गया, तो नाउ अब नेक्स्ट बेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 0। तो 1 0 1 1 आ जाएगा, यस। 1 के बेस पे 0, 1 के बेस पे 1। सेम वे आप यहाँ पे ऐसे ही करते चलते हो, तो 1 का बेस 0 करते, फिर 22 का बेस आता, फिर 3, फिर 4 अप टू 99 तक आते। 99 के बाद क्या करते? एक बिट और बढ़ा देते आप, दैट इज 100 हो जाता है। 99 के बाद आप क्या कर देते? 100 कर देते, मतलब एक बिट आपने और बढ़ा दिया। मतलब आपने क्या किया? ये 0 0, क्योंकि 2 बिट्स में अब नंबर आना पॉसिबल नहीं था, तो राइट। तो अब ये 0 यहाँ पे लेके 9 खत्म हो गया, सेकंड प्लेस में भी 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? हम नया बिट्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1। तो ये यहाँ पे 0 9 9 आएगा, 0 का बेस यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। एंड 0 का बेस जब यहाँ पे जाके खत्म होगा दोस्तों, तो यहाँ से 1 का बेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड 1 के बेस पे 0 0, करेक्ट। देन आप यहाँ पे पूरा 101 अगेन वही सीक्वेंस आप फॉलो कर देते हो, 102 103 104 100 अप टू 109, देन 110। तो सेम वे यहाँ पे 0 का बेस यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 1 0 0, देन 101 आया। बात 2 3 4 था नहीं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1, तो 9 तक तो रहेगा नहीं ना, 202 103 104 109 तक नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 110 आ जाएगा, एंड देन 111, बराबर है। अब आप पूरा का पूरा आप यहां तक आप जाते हो दोस्तों 999 तक। बताओ 999 तक कोई नंबर इसके आगे आ सकता है क्या? 3 बिट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 112 2 है नहीं हमारे पास, 3 है नहीं, 119 है नहीं,
1202 है नहीं, तो 130 नहीं है, 199 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, फिर 300 नहीं होगा, 400, 500 अप टू 900 नहीं होगा, अप टू 999 नहीं होगा, सीधा क्या आ जाएगा 1000। समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे 2 से लेके 9 तक का नंबर ही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधे नई बिट हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप समझोगे नंबर का जो लास्ट नंबर होता है 999, उसके बाद नया बिट स्टार्ट हो जाता है। तो बाइनरी में जो लास्ट नंबर होता है वो होता है 1111 के बाद नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो इसी को अगर आप करो तो दिस बिकम्स व्हाट 0, दिस बिकम व्हाट 1, दिस बिकम व्हाट 2, दिस बिकम व्हाट 3, दिस बिकम व्हाट 4, दिस बिकम व्हाट 5, दिस बिकम व्हाट 6, दिस बिकम व्हाट 7, दिस बिकम व्हाट 8। को समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से जो है बाइनरी डिजिट्स को न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, या आप यूं कह लो न्यूमेरिकल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो कई सारे बाइट को मिला के एक कैरेक्टर बनता है। क्या बनता है? कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 8। तो अगर मैंने यहां पे बोला दोस्तों 1000, 1000 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड देन 1001 का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया? यस, तो कई सारे बाइट को मिला के क्या बनेगा कैरेक्टर। कैरेक्टर बना दिया मैंने, बोल दिया से सपोज 9 राइट, आ गया बात समझ? यस, अब मान लो मैंने यहां पे 9 कर दिया, 10008 हो गया, 1001 9 हो गया। नाउ अब क्या करते हैं हम 1010, अब ये 10 हो जाएगा। नाउ 10 इज अगेन 10 इज अ वैल्यू राइट, इट इज नॉट अ नंबर। आ गया बात? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। तो मैंने कहा ये वैल्यू है, तो मैंने कहा अगर नंबर चाहिए नया नंबर, मैंने बोला a। तो अगर आप बाइनरी कोड की दुनिया में 1010 लिखोगे तो उसका नॉर्मल मतलब होता है a। आ रहा है बात समझ में? यस, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर को अल्फाबेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1011 का मतलब हो जाएगा b, 1100 का मतलब हो जाएगा c, 1101 का मतलब हो जाएगा d, 1110 का मतलब हो जाएगा e, 1111 का मतलब हो जाएगा f। कुछ समझ में आया क्या? यस, तो इस तरीके से आप नंबर भी लिखते जाओगे। तो अगर आपको लिखना BCD, तो BCD का मतलब अब क्या हो जाएगा बताओ जरा फटाफट से। अगर आप BCD लिखते हो नॉर्मली तो कंप्यूटर के डेटाबेस में क्या जाएगा, B का मतलब 1011, C का मतलब 1100 एंड D का मतलब 1101। तो जब आप अपने स्क्रीन पे BCD लिख रहे होगे तो कंप्यूटर के डेटाबेस में क्या जा रहा होगा दोस्तों 1011 1100 1101। कुछ समझ में आया क्या? आपके एग्जाम में आना नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई नॉर्मली इसका क्रक्स क्या है, जो मैंने अभी समझाया कि भाई हम बिट्स को नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बिट्स को जो है हम अल्फाबेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए यूजर नंबर और अल्फाबेट देख पाता है। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो बिट्स विल फॉर्म बाइट, बाइट विल फॉर्म कैरेक्टर, कैरेक्टर विल फॉर्म व्हाट कॉलम। एक कॉलम पूरा बनेगा जिसको हम फील्ड बोलते हैं। तो जब आप डेटाबेस बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो डेटाबेस? देखो यहाँ पे से सपोज मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया। स्टूडेंट के डेटाबेस चाहिए होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा बताओ जरा फटाफट से? सीरियल नंबर चाहिए होगा, हाँ जी। देन इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए होगा। देन इसके बाद हमें एज ऑफ स्टूडेंट चाहिए होगा, जेंडर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो ये जो हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर लिख रहे हैं, तो बताओ जरा हम लिख रहे हैं SNO, बट डेटाबेस में क्या जा रहा है? डेटाबेस में क्या जा रहा है? बाइट जा रहा है। एस का मतलब से सपोज 1101 हो गया, से सपोज एग्जांपल के तौर पे। एन के लिए से सपोज 1110 हो गया, ओ के लिए 1001 हो गया, से सपोज इस तरीके से, राइट। तो नंबर ऑफ बिट्स विल फॉर्म व्हाट कॉलम। आ रहा है बात समझ में? यस, तो कई सारे बाइट को मिला के हमने क्या बनाया कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या हो गया एस इज अ कैरेक्टर, एन इज अ कैरेक्टर, ओ इज अ कैरेक्टर, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर को मिला के हमने क्या बनाया एक कॉलम बना दिया। आया बात समझ? यस, कॉलम बना दिया तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स को मिला के क्या बनेगा? कई सारे कॉलम को मिला के आप बनाओगे तो एक बंदे का रिकॉर्ड मिलेगा। से सपोज ये अशोक है तो अशोक का पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ कॉलम्स विल फॉर्म व्हाट रिकॉर्ड, है ना जी। एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड विल फॉर्म व्हाट फाइल। तो इस तरीके से जब बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे बनते जाएंगे तो ये एक स्टूडेंट की फाइल हमारे पास रेडी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फाइल। एंड इस तरीके से जब बहुत सारी फाइल बन जाएगी, जैसे स्टूडेंट की फाइल होगी, प्रोफेसर की फाइल हो गया, सब्जेक्ट की फाइल हो, अलग अलग फाइल की मिला के तब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। क्या कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एम आई राइट और नॉट। तब आप जाके इस तरीके की क्वेरी पूछ पाओगे कंप्यूटर से कि बताओ भाई ये प्रोफेसर किस किस स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे गुरु गुप्ता सर, जीजी सर,
स्टूडेंट को, कौन कौन से स्टूडेंट को, तो नेम आ जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट, EISSM, तो ये सब डेटा मुझे डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, यस डालना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी फाइल को मिला के क्या बनता है दोस्तों, डेटाबेस बनता है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डेटाबेस का, जस्ट हाँ या ना में जवाब दे दें, और अगर नहीं समझ में आए तो क्वेरी पूछ लें। और टेक्निकल चीजें हैं दोस्तों, समझना पड़ेगा इसको, राइट। तो डेटाबेस का सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर और नॉट क्लियर। डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, ये आपको सिंपल लैंग्वेज बता दिया। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स विल फॉर्म बाइट, नंबर ऑफ बाइट विल फॉर्म कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर विल फॉर्म column, number of column that is field, number of field will form what record, number of record will form what file, and number of file will form what database। ये आपको चैप्टर नंबर 3 पे है। ये जब चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे हम आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी जस्ट यहाँ पे आया तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में घुसने को टाइम लगेगा, बट एक बार घुस गया तो वो फिर निकलेगा नहीं। हाँ जी, समझ में आया, यस। तो व्हाट इज डेटाबेस, ध्यान समझना, डेटाबेस इज अ सेट ऑफ फाइल्स, बोल सकता हूं क्या, डेटाबेस इज अ सेट ऑफ फाइल्स, या मैं बोल सकता हूं डेटाबेस इज अ फाइल ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स, कई सारे फाइल का एक जो फाइल आप बनाते हो दैट इज डेटाबेस। तो इसीलिए मैं बोलता हूं डेटाबेस इज अ सुपर फाइल। आया बात समझ, जहां पे हर एक फाइल में डेटा रिकॉर्ड रखा होता है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी यहाँ पे डेटाबेस की, देखो, डेटाबेस इज अ सुपर फाइल विच कंसोलिडेट्स डेटा रिकॉर्ड इन अ सेपरेट फाइल। अब समझ में आया क्या, अब ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, बोलो जरा फटाफट से, यस क्लियर, यस। ऐसा कोई डेटाबेस है जहां पे आप डुप्लीकेट डेटा रखना चाहते हो, डुप्लीकेट डेटा नहीं, आप कंप्यूटर के डेटा में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं रखना चाहते, जैसे मैंने बोल दिया अभी, जैसे मान लो मैंने आपको ऐप दिखाया, राइट, ऐप दिखाया। अब ये बताओ, जैसे फेसबुक में है, फेसबुक में है, क्या आपकी आईडी जो आपने बनाई है सेम आईडी कोई दूसरा भी बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है ना। तो सेम डेटा शुड नॉट कम्स ट्वाइस, अदरवाइज डेटा डुप्लीकेशन आ जाएगा, राइट। टैली फाइल में आप परचेज अकाउंट एक बार क्रिएट कर देते, बार बार क्रिएट करते क्या, नहीं करते, तो क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा रिडंडेंसी नहीं चाहिए, वन डेटा कम्स ओनली वंस इन अ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या बोलता है, इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज, ये इस तरीके से बनना चाहिए, इन सच अ वे सो दैट द डेटा रिडंडेंसी विल बी रिड्यूस, मतलब डेटा डुप्लीकेशन। तो आप वहां पे चले जाना टर्मिनोलॉजी पे, कल मैंने आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लिखाया था, वहां पे तीसरा आप लिखना डेटा रिडंडेंसी। गो अहेड इन द टर्मिनोलॉजी, और वहां पे आप डेटा रिडंडेंसी का मतलब लिख लेना डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन। नॉर्मली हमें डेटा डुप्लीकेशन अवॉइड करना होता है, क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों। डेटा डुप्लीकेशन जो है वो हमें क्या करना होता है दोस्तों, अवॉइड करना होता है, राइट, यस। यस, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। चलें आगे, यस। तो तीनों चीजें आपको देखो, तीनों पॉइंट है, टेक्निकल ये समरी यहाँ पे दिया हुआ है, बट यस इसके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 3 पे। तो एक बेस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ताकि आप जो है चैप्टर नंबर 3 जब आप पढ़ो, राइट, तो आपको चीजें टेक्निकली समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, बताएंगे जरा फटाफट से दोस्तों क्या होता है। कंप्यूटर मीन्स व्हाट, कम ऑन, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम दैट परफॉर्म्स मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड इंक्लूड्स, कम ऑन, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड और रिलेटेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। सर्वर क्या है दोस्तों, सर्वर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड सीपीयूज कनेक्टेड अमंगस्ट ईच अदर एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर्स एंड रिस्पॉन्ड देम थ्रू इंटरनेट। एम आई राइट और नॉट, यस। तो सर्वर का मतलब मैंने क्या बोल दिया, सेट ऑफ कंप्यूटर्स। सर्वर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड सीपीयू, ठीक है, देन कनेक्टेड होना चाहिए amongst each other then, okay, then इसके बाद accept request from user, then उसको respond करना चाहिए through internet। I hope I am clear, yes, through what, internet। इतनी चीजें चाहिए, एक तो सेट ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए, दूसरा कनेक्टेड होना चाहिए,
तीसरा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए थ्रू इंटरनेट। ये 5 चीजें आ जाएंगी, आपका सर्वर क्लियर है। ठीक है जी, यस। डेटाबेस में मैंने क्या बताया दोस्तों, सुपर फाइल है, मतलब फाइल ऑफ फाइल्स, फाइल ऑफ फाइल्स, ओके, प्लस क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट फाइल, है ना, इन अ सेपरेट फाइल। अब जैसे मैंने बोला सेल की फाइल में सेल का ही डेटा आएगा, जितने भी सेल के ट्रांजैक्शन होंगे सेल वाले डेटा सेल फाइल में आएंगे, परचेज वाले डेटा परचेज फाइल में आएंगे, ओके, इनकम वाले डेटा रिसीट फाइल में आएंगे, एक्सपेंस वाले डेटा जो है पेमेंट वाले में आएंगे। आ रहा है बात समझ में, एसेट जितने भी मशीन फर्नीचर वो एसेट में आएंगे, कैपिटल वगैरह हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ये सब लाइबिलिटी वाले फाइल में आएंगे। और कई सारे फाइल को मिला के क्या बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है। तो बैलेंस शीट इज अ डेटाबेस, और उसके जितने भी फाइल्स आपने बनाए हुए सेपरेट सेपरेट फाइल्स है, उस फाइल्स में सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड है, इस तरीके से जाके आपका पूरा डेटाबेस बना हुआ है। बोलिए जरा फटाफट से। यस, डेटाबेस का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द अकाउंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटाबेस। बट अगर मैं सेपरेट सेपरेट अकाउंट की बात करूं, जस्ट कॉल्ड एज व्हाट, फाइल्स, जहां पे आपने अलग अलग ट्रांजैक्शन जो है उससे रिलेटेड, उस अकाउंट से रिलेटेड किए हुए हैं। क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जर्नल एंट्री जो है वो डेटा हो गया, लेजर जो आपने बनाया वो अकाउंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फाइल्स, और बहुत सारे फाइल्स को आपने मिला दिया तो क्या बन गया दोस्तों, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, जो हमारा डेटाबेस है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ठीक है जी, यस। तो यस, तो हमको अगर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसके लिए, ई कॉमर्स के लिए, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस चाहिए होगा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है दोस्तों मोबाइल एप्स चाहिए। ऐप चाहिए या नहीं चाहिए, यस। चलते फिरते अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही नहीं बल्कि चलते फिरते भी ट्रांजैक्शन करना है, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए दोस्तों, बोले जरा फटाफट से, मोबाइल एप्स चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मोबाइल एप्स चाहिए होगा। क्या बोल रहा है, अ मोबाइल ऐप इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके, डिजाइन टू रन। ये प्रोग्राम ध्यान समझना, ना ही कंप्यूटर में रन होता है, ना ही वेबसाइट में रन होता है, कहां पे रन होता है, मोबाइल डिवाइस में। और मोबाइल डिवाइस में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं दोस्तों, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, या विंडोज वाले मोबाइल चाहिए होते हैं, राइट। और कौन से मोबाइल, ब्लैक एंड व्हाइट वाले नहीं, स्मार्टफोन चाहिए होता है और टैबलेट चाहिए होता है। बोलो जरा फटाफट से, मोबाइल ऐप क्लियर है, यस। तो इट इज अ मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मोबाइल। कौन सा मोबाइल, स्मार्टफोन है या टैबलेट है, जहां पे हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज मोबाइल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस, परफेक्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मोबाइल ऐप सही होगा, ठीक है। तो अब मोबाइल ऐप्स के भी कंपोनेंट चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, यस चाहिए थे, बट मोबाइल ऐप्स के कंपोनेंट बाद में करता हूं। आगे मैं यहाँ पे यस डिजिटल लाइब्रेरीज कवर करता हूं। आगे मैं अभी क्या पढ़ रहा हूं दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं। तो पहला हमने कंपोनेंट बता दिया, कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिजिटल लाइब्रेरी, एक नाम बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल लाइब्रेरी, नॉर्मल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे। नॉर्मल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है, लाइब्रेरी में भी किताबें रखी होती हैं और डिजिटल लाइब्रेरी में भी किताबें रखी जाएंगी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे। हाँ जी दोस्तों, कम ऑन, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे। यस एवरीवन, कम ऑन। चलो मैं एक शब्द यूज करता हूं, आपको पता चल जाएगा। लाइब्रेरी मतलब क्या हो गया, आपका बुक स्टोर, राइट। ये बुक स्टोर आपको दिख जाते होंगे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट, यस। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली बुक होता है, बोले होते बुक्स होते, यस। फिजिकल फॉर्म में बुक्स होती है, बोले यस और नो, यस, फिजिकल फॉर्म में बुक्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है दोस्तों, ना यहाँ पे ध्यान समझना, मैं यहाँ पे बुक्स होती है बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बुक्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म,
ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इसको हमने नाम दिया, एक था हमारे पास किंडल, याद आया क्या? क्लियर और नॉट? किंडल अगर आपने नाम सुना तो समझ में आ जाएगा। इस डिवाइस में क्या होता है, सारे बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। हाँ, तो किंडल जो है बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिजिटल लाइब्रेरी। किंडल बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ, आज का जो स्मार्टफोन है क्या वो भी डिजिटल लाइब्रेरी होगा? किंडल में तो सिर्फ बुक्स आती है, स्मार्टफोन में बताओ जरा फटाफट से, आप बुक भी रख सकते हो, इमेजेस भी रख सकते हो। इमेजेस रख सकते हैं, पहले देखो निगेटिव्स में इमेजेस रखे जाते थे, राइट? ओके, बुक रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स रख सकते हो आप, MP4 सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स रख सकते हो। तो कहने का मतलब स्मार्टफोन में आप इवन डिजिटल मीडिया प्लेयर भी, डिजिटल मीडिया फाइल भी आप रख सकते हो, राइट? तो ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डिजिटल लाइब्रेरी। तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल लाइब्रेरी क्या हो गया? तो बताओ जरा फटाफट से, अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो तो डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए या आपको फिजिकल लाइब्रेरी चाहिए होगा? डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए होगा, जहां पे आप सारे डेटा रिकॉर्ड्स डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सको। सो इट इज अ स्पेशल लाइब्रेरी विद अ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, that is called as what, text, visual material, audio material, video material। आ गया? stored in what, electronic media formats। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो किंडल इज द बेस्ट एग्जांपल, आप यहां पे लिख सकते हो दोस्तों, किंडल है। यस, स्मार्टफोन, जैसे मैं इसको स्मार्टफोन नहीं बोलता हूं, आईपॉड, आईपॉड बोल रहा हूं दोस्तों, नॉट आईपैड। आईपॉड में क्या था, आप गाने वगैरह सुन सकते थे, मूवीज देख सकते थे, इमेजेस रख सकते थे, कॉलिंग के लिए यूज नहीं होता था, बट डेफिनेटली इन चीजों के लिए यूज होता था वो, है ना? किंडल में तो सिर्फ आप बुक्स रख सकते हो, ओनली बुक्स, ओनली बुक्स। बट आईपॉड में क्या था, बुक्स भी था, इमेजेस भी थे, ऑडियो भी था और वीडियो भी था। अगर याद हो, अब तो ये चलता नहीं क्योंकि स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन ने क्या कर दिया, स्मार्टफोन ने क्या कर दिया, पूरे आईपॉड के फीचर्स ले लिए प्लस फोन का भी फीचर ऐड कर दिया। तो जब आईपॉड के फीचर फोन के फीचर से ऐड हो गए तो वो क्या बन गया, आईफोन बन गया। आई बात समझ में? यस, स्मार्टफोन बन गया। क्लियर है? डिजिटल लाइब्रेरी क्लियर है? परफेक्ट, यस। चलो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज? कोई बताएगा मुझे? अब बताओ, अगर ये मेरे पास डिजिटल लाइब्रेरी में ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेरे रखे हुए, सारे डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हुए हैं, मेरे को बताओ इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा अक्रॉस द इंटरनेट, या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको, आप बताओगे? आपके कंप्यूटर पे जो डेटा रखा हुआ है, आपके मोबाइल पे जो डेटा रखा हुआ है, आपके मोबाइल पे जो इमेजेस रखी हुई है, आप उसको शेयर करते हो? यस सर करते। कैसे शेयर करते हो आप, कैसे शेयर करते हो बताओ जरा फटाफट से। इमेजेस को अगर शेयर करना है, चलो मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूं, अब मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है ना, शेयरिंग की बात कर रहा हूं। तो बताओ जरा फटाफट से, इमेजेस को शेयर करना है कैसे करते हो? जल्दी जल्दी बोलते जाना, इमेजेस को आप शेयर करना है कैसे करते हो, किसके थ्रू करते हो? जल्दी बोलो फटाफट से, किसके थ्रू आप शेयर करते हो? इमेजेस को अगर शेयर करना है, आप किसके थ्रू शेयर करते हो? हाँ जी, व्हाट्सएप में आपने शेयर कर दिया, बराबर है, फेसबुक पे आपने शेयर कर दिया, am I राइट और नॉट? यस। अच्छा ये बताओ, अगर किसी फाइल को शेयर करना है तो किसके थ्रू करते हो? इसी के थ्रू करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली राइट। अच्छा, तीसरा अगर मैं पूछता हूँ, ऑडियो को अगर शेयर करना है तो किसके थ्रू करते हो? इसी के थ्रू करते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो फाइल भी अगर शेयर करनी तो इसके थ्रू कर सकते हो। बोले यस और नो? यस। अच्छा ये बताओ, टेक्स्ट अगर किसी के साथ शेयर करना है, टेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, जो आपने लिखा है, जो आपने ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये किसके कैसे शेयर करोगे आप? जीमेल में कर, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यस, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो टेक्स्ट को भी, एफबी पे भी आप चैट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैंने चैट बोल दिया, कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, चैट में और मेल में क्या फर्क होता है? चैट में और मेल में क्या फर्क होता है? चैट में और मेल में क्या फर्क होता है दोस्तों? चैट का मतलब क्या होता है? रियल टाइम कन्वर्जेशन। चैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम कन्वर्जेशन। आप ऐसे बात करते हो, ऐसे चैट करते हो जैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हो। बट मेल इज नॉट कॉल्ड एज ए रियल टाइम कन्वर्जेशन। आपने मेल कर दिया,
अब वो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद रिप्लाई करेगा, बोलो यस और नो, यस, क्लियर और नॉट क्लियर, और उसका यस यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से क्या होएगा, यस कि भाई उसको आपको यस हर बार जो है रिसीवर का नाम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट देना पड़ेगा एंड देन कंटेंट देना पड़ेगा, बोले यस और नो, यस। आप रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, मतलब एक ही स्क्रीन पर नहीं, ये एक फाइल बनेगी जाएगी, फिर ये दूसरी फाइल क्रिएट करेगा ये आएगी, मतलब इस फाइल का इस फाइल से कोई लेना देना नहीं होगा, बोले यस और नो। बट चैट में क्या होता है, एक ही फाइल है और वहां पे आप चैट कर रहे हैं, बोले यस और नो, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, चैट। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है मेरा, अगर इतना सारा समझ में आ गया, अब मेरे को बताओ, अगर ट्रेन बुक करना है, ट्रेन बुक करना है या फ्लाइट बुक करनी है या होटल बुक करना है, कैसे करोगे? अब बताओ कैसे करोगे? मजा, ये तो जो बताया ये मजेदार चीजें थी, अब बताओ इसको कैसे करोगे? जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और कुछ भी ऑप्शन है तो ले लो। ट्रेन बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, होटल बुक करना है या प्रोडक्ट बुक करना है, कुछ भी तो बताओ जरा फटाफट से। जीमेल के थ्रू कर पाओगे? व्हाट्सएप में कर पाओगे? फेसबुक में आप कर पाओगे क्या? या टेक्स्ट मैसेज? आप खुद सोच के देखना, मेरे को बताना आप ऐसा करते हो क्या? आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी, फिर भी आप ट्रेन की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, प्रोडक्ट की बुकिंग, इनमें से आप किसी के थ्रू भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो आप बताओ, कर सकते हो? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, कम ऑन। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? शिवम बोल रहे सर कर सकते हैं। शिवम बोल रहा है कर सकते हैं सर, आर यू श्योर शिवम, कर सकते हैं क्या? नो सर, एग्जैक्टली, है ना? तो अब बताओ, अब ये ट्रेन बुक वगैरह क्या है दोस्तों, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में ध्यान समझना, ई कॉमर्स में अगर आपको डेटा शेयर करना है, क्या बोला मैंने, डेटा, सोशल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं कोई बात नहीं, बट ई कॉमर्स में अगर आपको डेटा शेयर करना है, राइट, कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है साहब, मुझे चाहिए, इसमें आप नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको, बोलो ना जरा फटाफट से। चलो ओपन करता हूं, देखो यहां पे, अब देखो यहां पे ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, इधर सपोज मान लो irctc.co.in, ये ओपन करता हूं, यस, ओके। ना यहाँ पे अब आप देखो ना, अब जब आप मेल करते हो, ध्यान समझना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी डाल सकते हो, बोले यस और नो, यस। बट यहां पे बताओ, फ्रॉम के लिए एक सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है, टू के लिए सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है, डेट के लिए सेपरेट बॉक्स दिया है। तो फ्रॉम मैंने डाला से सपोज मान लो पुणे, ठीक है, मुझे आना है दिल्ली, ये मैंने सपोज ये न्यू दिल्ली डाल दिया, ठीक है। डेट हमने डाल दिया सपोज 30th 12 2020, ऑल क्लास, फाइन ट्रेन्स मारा, दिख रहा है ना ये ट्रेन, ये यहाँ पे ये आ गया सारी चीजें। अब यहाँ पे मैंने बोला साहब ओके नाउ, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोटा, ओके ठीक है, जनरल कोटा में रहने दो, ओके सपोज इस पे करते हैं AC 1 क्लास, फर्स्ट क्लास देते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आ रहा है, ओके चलो और डेट आगे बढ़ा दो भाई, ओके डेट, ये डेट आगे बढ़ा देते हैं, जस्ट मिनट देखना, यस। चलो यहाँ पे देखते हैं कोई अवेलेबल हो जाए अगर, चलो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, सपोज 3 टायर में जाके मेरे को उधर देखना है, यस। सपोज मान लो ये अवेलेबल है ना, अब क्लिक किया यहाँ पे, आई एग्री करता हूँ, ओके ना सी, अब ये यूजर नेम वगैरह पूछने लगा, ठीक है ना। यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पे सपोज मान लो मैंने
DYJGF4 OTP पूछ रहा है। आया क्या? आया 187705 187705 आ गया ना। यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके ना, अब आप यहाँ पे देखो। अरे बाप रे, हाँ भाई ठीक है, सारी चीजें हैं। वेरीफाई, माय गॉड क्या खतरनाक सिक्योरिटी डाला हुआ है इसने। यस 811-931-931 ओके। चलिए यहाँ पे तो ये नहीं आएगा अभी, ये वाला ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये दोनों का पूछ रहा है ना, अभी तो दोनों का अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। ये यहाँ पे एडिट ईमेल कर सकता हूँ। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, CLGupta@gmail.com। आपको EDI दिखाना है मेरे को, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, चलो कोई नहीं, दूसरा चेंज कर देता हूँ मैं। नहीं करते यार, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो इसको, जाने दो, नहीं करते इसको। ओके नहीं करते, जस्ट इसमें आ जाता हूँ मैं, रेड बस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। या इसको एक काम करता हूँ मैं, वही रूम कर देता हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं ना। सी यस, अगर मान लो यहाँ पे, अब यस मुझे सपोज किसी भी डेट का ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके सर्च सिंगल एडल्ट, हाँ भाई चलो ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सपोज ये आ गया, ये सी अवेलेबिलिटी मैंने चेक कर ली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नाउ सी, ना अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये रहा। ओके सो रिजर्व करना, आई थिंक आई विल रिजर्व। डिटेल भी नहीं पूछ रहा है, ये रहा, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये आया ना। ये दोस्तों रहा, ये ध्यान से देखना ना, ये जो अब ये पूछ रहा है ना। अब अगर आप ईमेल पे आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, मेरी बात ध्यान से, कोई भी आप ईमेल पे इंफॉर्मेशन डालते हो, आप किसी भी कोई भी डेटा कहीं पे भी डाल सकते हो। बट यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इसने ब्लॉक आपको दिया हुआ है। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आपने ब्लॉक, फर्स्ट नेम आपको यहीं पे डालना है, ओके लास्ट नेम आपको यहीं पे डालना है, ईमेल आईडी आपको यहीं पे डालनी है। ओके कंफर्म, ओके ये कर दिया। देन इसके बाद सारी चीजों के लिए इसने जो है प्रॉपर फॉर्मेट जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अदर देन फॉर्मेट आप नहीं डाल सकते हो। मतलब दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द फॉर्मेट, दे आर प्रोवाइडिंग फॉर्मेट थ्रू विच यू कैन प्रोवाइड व्हाट ई कॉमर्स डेटा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दोस्तों, ईडीआई। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ईडीआई। इसको हम क्या बोलते हैं, ईडीआई बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। यस, मैंने वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया बाय यूजिंग व्हाट, कमांड क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
स्टैंडर्ड डेटा फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक। तो इट इज नॉट जस्ट लाइक ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप जहां पे आप इंफॉर्मेशन आप वहां पे भी शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन आप यहां पे भी शेयर कर रहे हो। तो भाई यहां पे इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रहा है थ्रू व्हाट, डेटा फॉर्मेट हो रहा है, प्रॉपर डेटा फॉर्मेट यहां पे दिया गया है। तो यहां पे शेयरिंग ऑफ डेटा थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो एग्जांपल आप लिख लेना, आईआरसीटीसी का डेटा आप शेयर करना है, ओके, ओयो रूम का डेटा आपको, ओयो रूम पे डेटा शेयर करना है आपको, या तो फिर रेड बस पे डेटा शेयर करना है, गो आईबीबो पे डेटा शेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे जब भी आप डेटा शेयर करोगे तो इनको ईडीआई की जरूरत पड़ेगी। दे आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग अ सिंपल प्लेटफॉर्म की जहां पे आपने कुछ भी डेटा डाला उनको डेटा मिल गया। वो बोलते हैं भाई मुझे डेटा जो है मेरे को पूरा फॉर्मेट चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, सो दैट ये डेटा जो है प्रॉपर तरीके से डेटाबेस में स्टोर हो सके। आगे बात समझ में, यस और नो? यस। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कोई सपोज मान लो अलग फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, कोई जो है अलग फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, तो आप डेटा को एक सीक्वेंस में नहीं रख पाओगे, आप एक टेबल फॉर्मेट में डेटा को नहीं रख पाओगे। आगे बात समझ में? यस। तो डेटाबेस जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डेटाबेस को कभी भी एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो जब आप एक ही फॉर्मेट में सारे डेटा जाएंगे तो सारा डेटा वहां पे जो है डेटाबेस में एक ही फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा होगा, जैसे आप एक्सेल शीट में बनाते हो, राइट। तो अब आप वहां पे डेटा को प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट। नंबर 1 क्या क्या था कंपोनेंट दोस्तों, बताओ जरा फटाफट से। एक तो कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस, नंबर 2 मोबाइल एप्स, नंबर 3 दैट इज डिजिटल लाइब्रेरीज, एंड नंबर 4 इज डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये 4 ही कंपोनेंट थे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ जी, क्लियर हूं दोस्तों यहां तक? यस। तो अब यहां पे जो एक कंपोनेंट था टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो देखो चार्ट बनाया था, तो यहां पे आपको जल्दी से कैच आप कर पा रहे होगे, एम कॉमर्स ऐप, दैट इज मोबाइल एप्स की बात करते हैं। तो अगर मोबाइल एप्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल एप्स? नंबर 1 क्या बोल रहा है, मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। नंबर 2 मोबाइल बैंकिंग, राइट। नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, mobile advertising and marketing module. Number 4 mobile ticketing module. Number 5 that is called as what, mobile storefront modules, right। तो 5 यहां पे कंपोनेंट्स दिए हुए दोस्तों, किसके, एम कॉमर्स ऐप के, एम कॉमर्स ऐप के दिए हुए। यस, यहां तक क्लियर हूं? बोलिए जरा फटाफट से यस और नो। तो पहला आता है दोस्तों मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये कभी भी आप ऐसा समझो, जब भी कोई ऑफर मॉल वगैरह पे आता है तो क्या आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है क्या मोबाइल पे? बताओ जरा इतना सा। नोटिफिकेशन आते हैं क्या जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हो? तो उस ऐप से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आता है क्या? बस इतना बता दो। अगर आपने अमेजॉन का ऐप इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो इस अमेजॉन ऐप ने जो भी ऑफर दिया, क्या उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है? क्या उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है? अगर वो नोटिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। मतलब अमेजॉन के ऐप में ये वाला जो कंपोनेंट था ये अवेलेबल था, जहां पे इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर रिटेलर्स, इट्स ऑफरिंग एंड डील्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो जहां पे आपको, जिसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? ऑफर्स। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट, ऑफर्स provided by, offered by retailer। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो ये ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह, फ्री सेल ऑफर, राइट, ये जो भी ऑफर्स आएंगे यहाँ पे अवेलेबल होगा। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है दोस्तों? व्हाट डू मीन बाय मोबाइल बैंकिंग? क्या आपने मोबाइल एप्स यूज किया एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक ऐप, right? So rather than using what website, you can use what HDFC बैंक ऐप, and now यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? चलते फिरते आप जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो चलते फिरते आप HDFC बैंक ऐप यूज करके आप उनको पेमेंट कर सकते हो।
तीसरा आता है मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल। ना यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन्स आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस मॉड्यूल की वजह से। फोर्थ आता है मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बुक माई शो। बुक माई शो, राइट। तो ये बुक माई शो एक ऐसा ऐप है जहां पे आप मूवी टिकट्स वगैरह बाय कर सकते हो। यू कैन बाय व्हाट, मूवी टिकट्स। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। अच्छा ये बताओ मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए मोबाइल एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग मॉडल क्या हो सकता है? टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आप अपना मार्केटिंग जो लिंक वगैरह वो आप शेयर कर सकते हो, बट टेलीग्राम को एज सच हम मार्केटिंग मॉड्यूल में कवर नहीं करते। मार्केटिंग मॉड्यूल अलग होता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो दोस्तों, प्रेजेंट करते हो। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं यहाँ पे, यस दैट इज ईबे। ईबे की वेबसाइट में अगर आप देखो तो प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग आपने वहां पे लगा दिया, तो बोलो जरा फटाफट से आपका मार्केटिंग हुआ कि नहीं हुआ प्रोडक्ट की मार्केट। बट यस अलग बात है कि आप वहां पे सेल भी कर लेते हो, बट डेफिनेटली उसी ऐप में आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर पा रहे हो। क्लियर है? यस। एंड द लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। नो व्हाट डू मीन बाय मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल? जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर पाते हो। देखो आपके मोबाइल पे आपके ऐप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, बट प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना, प्रोडक्ट को क्या करना, कैटेगराइज करना। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है दैट इज मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल कहलाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ईबे की वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो ईबे की जब आप वेबसाइट में जाओगे तो आप यहाँ पे देखो इसने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगराइज किया हुआ है। कैसे? मोटर्स वाले प्रोडक्ट यहाँ पे ये देखो, मोटर्स, पार्ट्स, व्हीकल सब अलग आ गया। फैशन किया तो यहाँ पे ये वुमेन्स क्लॉथिंग, वुमेन्स शूज, मेंस क्लॉथिंग, मेन शूज। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अलग है, कलेक्टिबल्स अलग है। तो मतलब दिस मॉड्यूल, दिस फीचर इज कॉल्ड एज वन मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। पहला सबसे पहले यही ओपन होता है जहां पे आपने अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया। इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स टू सर्च देयर रिस्पेक्टिव गुड्स। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। यस दोस्तों, क्लियर और नॉट क्लियर? तो मोबाइल फ्रंट मॉड्यूल, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो यहां पे टिप्स आप लिख लो इसका। कस्टमर का बैग्स, तो कस्टमर मतलब कस्टमर सपोर्ट मॉड्यूल। बी फॉर बैंकिंग मॉड्यूल, ए फॉर एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल, टी फॉर टिकटिंग मॉड्यूल एंड एस फॉर स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। याद आया? यस। कस्टमर मतलब कस्टमर सपोर्ट मॉड्यूल, बी फॉर बैंकिंग मॉड्यूल, ए फॉर एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल, टी फॉर टिकटिंग मॉड्यूल एंड एस फॉर स्टोर फ्रंट मॉड्यूल। यस। तो जब कैटेगराइज करते हैं अपन प्रोडक्ट को, तो कैटेगराइज देखो यहां पे लिखा देयर है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम कॉमर्स ऐप where all commodities and services are categorized and compiled in catalog for customers to easily browse. Clear or not clear दोस्तों? Yes. So I hope I am clear and I completed the components of e-commerce as well. ये सारे के सारे देखो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। हाँ जी, यहाँ पे कोई डाउट है कंपोनेंट्स में तो आप पूछ सकते हो। कंपोनेंट्स में आपको कोई डाउट है दोस्तों तो पूछ सकते हो एंड देन आई विल प्रोसीड विद इट। So I'm waiting for your doubts. Yes. हाँ जी, क्लियर है? ओके ग्रेट। शिवम यू क्लियर राइट? महक, मोहिनी, बाकी जो लोग अवेलेबल है हमारे पास। यस। महक आर यू क्लियर? मोहिनी आर यू क्लियर? एंड एक अंसारी जी आज अवेलेबल नहीं है। अंसारी जी आर यू अवेलेबल? गाइस एवरीवन कम ऑन। चल ठीक है। नाउ विल कम टू व्हाट, मॉडल। जो हमारा रह गया था ये अमेंडमेंट है पूरा।
ये दोस्तों पूरा का पूरा जो है यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, यस, ये पूरा यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। सो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स पे आते हैं। सबसे पहले कहां पे आ रहे हैं दोस्तों? ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स पे आ रहे हैं। चलो आ जाओ जरा फटाफट से। यस, चल आ जाए दोस्तों। यस, चलिए आ जाते हैं ना। अब ये बोलता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। चलो मैं अभी अभी मैसेज आया है। ओके चलो ग्रेट। ओके अंसारी जी किधर है? मोहिनी किधर है? आर यू वॉचिंग मी गाइस? अंसारी जी एंड मोहिनी जी, आर यू वॉचिंग मी? चलो कोई बात नहीं। यस गाइस, ना यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड। ओके बिजनेस मॉडल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मॉडल? कोई बताएगा बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन मॉडल यार? बिजनेस मॉडल क्या होता है दोस्तों? कम ऑन, यस एवरीवन, बिजनेस मॉडल क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? बिजनेस मॉडल क्या होता है यार? व्हाट डू मीन बाय बिजनेस मॉडल? मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन मॉडल? मॉडल मतलब होता है दोस्तों करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका। क्या बोला मैंने? बिजनेस करने का, कम ऑन, तरीका, प्लान और स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा ये बताओ, मॉडल चेंज हो जाएगा तो क्या बिजनेस करने का तरीका चेंज हो जाएगा? यस। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, ध्यान समझना। एक एग्जांपल क्या बोला मैंने? मॉडल मैंने बनाया साहब शोरूम मॉडल। मैं कहां पे जाऊंगा? शोरूम एंड आउटलेट। इस मॉडल पे जाता हूं तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मॉडल पे अगर जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रिएट, यस, स्टैब्लिश शोरूम, है ना? शोरूम स्टैब्लिश करना पड़ेगा क्या? यस, शोरूम स्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट। फिर क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स लाने पड़ेंगे, यस। थोड़ा सा फैशन वगैरह, प्रॉपर तरीके से फर्नीचर वगैरह बेहतर तरीके से फर्निशिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर फर्निशिंग रहनी चाहिए। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिसेस, ब्रांच शोरूम्स भी ओपन करने पड़ सकते हैं। ये मेरा एक मॉडल है, बोलो जरा यस और नो। इसके बाद यहाँ पे क्या होएगा? वेलकम टू कस्टमर। यहां पे कस्टमर आता है, आपको कस्टमर के पास नहीं जाना। इस मॉडल में कस्टमर आता है आपके पास। नाउ डील करना पड़ेगा कस्टमर के साथ, तो डील 1 to 1, डीलिंग जो होगी 1 to 1 होगी, 1 कस्टमर एट अ टाइम। एक बंदा जो है कई सारे कस्टमर के साथ एक साथ डील नहीं करे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मॉडल। हमने यहाँ पे ये मॉडल बनाया हुआ है कि एक बंदा, एक जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है काउंटर पे, वो एक कस्टमर के साथ एट अ टाइम डील करेगा। तो मुझे नंबर ऑफ काउंटर पर्सन चाहिए होंगे जो कि अलग अलग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके। बोले यस और नो? यस। ये एक तरीका हो गया। तो यहां पे जब भी कैश मिलेगा तो फिजिकल कैश हम लेंगे यहां पे, राइट, फिजिकल कैश लेंगे। बट अगर मैंने बोला मॉडल चेंज कर दूं, कैसे साहब? ई कॉमर्स कर दूं ना, इस मॉडल पे अगर शिफ्ट हो जाता हूं, बताओ जरा फटाफट से। अब क्या बताओ? अगर ई कॉमर्स करना, चलो इसे बोलते हैं, शोरूम करने की जरूरत है नहीं, वर्कर्स लाने की जरूरत है ना, वर्कर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? आईटी वर्कर्स। बोलो यस और नो? यस। प्रोग्रामर्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। बोलो फर्निशिंग, फर्निश वगैरह करना पड़ेगा? नहीं, फर्निश वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैशन के लिए, शोरूम के लिए चाहिए थी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए चाहिए? कंप्यूटर के लिए चाहिए होगा, वेबसाइट के लिए चाहिए होगा। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। ब्रांच वगैरह नहीं, ब्रांच नहीं चाहिए। कस्टमर को वेलकम करना है, हाँ, बट वर्चुअली करना है। वर्चुअली मतलब थ्रू वेबसाइट, शोरूम पे लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डील यहाँ पे 1 to 1 नहीं होगा, 1 to many, एट अ टाइम, मल्टीपल कस्टमर भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश चाहिए। बोले यस और नो? यस। काम करने का तरीका चेंज हो गया, राइट। अब यहाँ पे शोरूम की जगह क्या हो जाएगा? वेबसाइट आ जाएगा। पेमेंट की जगह क्या हो जाएगा? ई पेमेंट आ जाएगा, राइट। ऑर्डर वगैरह देना, इनवाइस, ई इनवाइस रहेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दोस्तों चेंज हो गया।
राइट तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की ना। क्या बोलता है, बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज एंड बेनिफिट्स फॉर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। तो एक मॉडल क्या क्या बताता है कि भाई साहब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सर्विसेज क्या होनी चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन कैसे जाना चाहिए। जैसे मैंने इंफॉर्मेशन फ्लो की बात की थी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अभी आईआरसीटीसी में मैंने विजिट करवाया था आपको, तो आईआरसीटीसी में अगर मुझे रिजर्वेशन करवाना तो सबसे पहले मुझे कहां पे जाना पड़ा, फ्रॉम एंड टू पे। फ्रॉम एंड टू पे गया तो मुझे ये ट्रेन शेड्यूलिंग पे ले गया। ट्रेन शेड्यूलिंग पे ले जाने के बाद मैंने फिर सीट शेड्यूलिंग की, सीट कंफर्मेशन दिया। जब मुझे सीट कंफर्मेशन मिल गया तो ये मुझे आईडी पासवर्ड पे ले गया। आईडी पासवर्ड पे ले जाने के बाद ये मुझे कहां ले जाता दोस्तों, पेमेंट पे। आ गया बात समझ। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन फ्लो। स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, यस। एंड द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज and the benefits for suppliers and customers into the internet economy. It is framework that describes how it makes money. How की बात कर, ultimately model the structure on a sustainable basis and grows in what e-business. It enables a firm to analyze its environment more effectively and thereby exploit the potential of its market, better understand its customers and raise entry barriers for rivals. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया भाई साहब अब तो मेरा मार्केट जो है वो लोकल मार्केट नहीं रहेगा, ग्लोबल मार्केट हो जाएगा। अब मेरे ऑडियंसेस बढ़ जाएंगे, मेरे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट्स की रीच जो है वो मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। बोले यस और नो, यस। ई बिजनेस मॉडल यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल समझ में आएगा दोस्तों, यस, क्लियर। तो अब ये बोलते हैं साहब अगर मॉडल आप चेंज करोगे तो आपके बिजनेस करने का तरीका जो है चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने तरीके के बिजनेस करने के तरीके इसने बताया। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इन ई मार्केट्स इन ई बिजनेस मॉडल, नंबर 1 आता है ई शॉप। Now shop now becomes what, e-shop. Now what do you mean by e-shop? An e-shop is a virtual storefront and sell products and services online. Orders are placed and payments made. They are convenient way of what? Come on, effecting direct sales to customers, allow manufacturers to bypass intermediate operators and thereby reduce cost and delivery time. Now यहाँ पे अगर आप ये एग्जांपल देते हो, ये क्या बोलते हैं, वर्चुअल स्टोर फ्रंट मॉडल। स्टोर फ्रंट मॉडल बताया था, यस। एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यस, ईबे। ई शॉप्स, आ रहा है बात समझ, यस। आप वहां पे जा रहे हो, आपको प्रोडक्ट कैटेलॉग मिल रहे हैं, आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो, प्राइस दे रहे हो, यस, आपको गुड्स जो है वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं एंड गुड्स आपको डिलीवर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई शॉप। अब आपको फिजिकल शॉप पे जाने की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ई मॉल। Now, e-mall क्या होता है? The e-mall is defined as the retailing model of a shopping mall, a conglomeration of different shops situated in a convenient location in e-commerce. Now, यहाँ पे e-mall का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बताओ जरा फटाफट से। eBay को यहाँ पे भी ला सकते हैं, यस। eBay को यहाँ पे क्यों ला सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल थे। देखो फैशन वाले भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ यहाँ पे जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मेंस वियर भी अवेलेबल है, विमेंस वियर भी अवेलेबल है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ई शॉप एंड ई मॉल्स में। ईबे एज सच एग्जांपल नहीं ले सकते, बट यस यहां पे आप दैट यहां पे जो है ईबे को अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट ला रहा है, ईबे यहां पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई शॉप है बट ईबे इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई वेबसाइट बताओ, ऐसा कोई वेबसाइट बताओ जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट ही अवेलेबल, जैसे पेपर फ्राई। पेपर फ्राई अगर आप जाते हो पेपरफ्राई.com पे जाते हो, राइट, या आई लेंस कार्ट.com पे है, तो यहां पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। लेंस कार्ड पे अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एक शॉप में जो है एक सिंगल प्रोडक्ट जो अवेलेबल होता है वही अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर ने अपनी एक जो है क्या बना दिया, ऐप बना दिया, अपना क्या बना दिया, ऐप बना। अब जैसे मैंने बोला जीजी क्लासेस, ये जो जीजी क्लासेस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई शॉप में बोल सकते हो। बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम शॉप में नहीं लेंगे। बट यहाँ पे जीजी क्लासेस जो है दोस्तों एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। आ रहा है बात समझ में, यस। तो यहाँ पे अभी जीजी क्लासेस हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीजें बात करते हो, गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर और नॉट क्लियर। तो ई शॉप एंड ई मॉल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट रहेगा और यहाँ पे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट
बट दोनों ही ई फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। किसमें? ई फॉर्म में। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ये दोनों मॉडल अलग अलग हो गए ना। तीसरा आता है दोस्तों ई ऑक्शन ना। ई ऑक्शन में क्या होता है? जहां पे बिडिंग प्रोसेस रहता है, बिडिंग प्रोसेस। अब इसका मॉडल अलग होगा ना। यहाँ पे सपोज अब आप onSale.com पे जाते हो, ठीक है, चलो onSale.com क्लिक करता हूं मैं, ले जाता हूं आपको onSale.com पे। लेट्स सी, दिस साइट कांट बी रीड, ओके, आई थिंक नाउ इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो ना। यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ। यस ना, ई ऑक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वेबसाइट बनाते हो या ऐप बनाते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपीयर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है, और यहाँ पे बिडिंग काउंटिंग जो है चालू रहती है, दैट इज टाइम काउंटिंग। ठीक है, तो टाइम काउंटिंग चालू रहती है। तो भाई साहब उसने दे दिया सर सपोज 2 मिनट्स का। अब 2 मिनट्स काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी यूजर्स कनेक्ट हैं, ध्यान समझना, इन्हें अपना प्राइस कोड करना है। जैसे ही इसने प्राइस कोड किया 50,000, अगेन ये जो है 2 मिनट्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगेन 2 मिनट्स फिर से। अभी 2 मिनट चलते चलते 30 सेकेंड्स रह गया था, इसने यहाँ पे दे दिया 70,000, अगेन ये कहां पे पहुंच जाएगा? 2 मिनट्स। समझ में आ रहा है क्या? तो जिस तरह से ऑक्शन हो रहा था, सेम प्रोसेस यहीं पे अप्लाई होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। आई होप आई एम क्लियर। यस, देन इसके बाद आता है पोर्टल्स। पोर्टल्स आर द चैनल थ्रू विच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज कंटेंट। द कंट्रोल ऑफ कंटेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फर्म्स through charging firms for advertising or charging consumers a subscription for access. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है? Portals are the channels through which websites are offered as content. ना यहाँ पे अगर आपको अपनी वेबसाइट्स का प्रमोशन करना है, मेरी बात ध्यान समझना, वेबसाइट्स को प्रमोट करना है, तो ऐसे भी चैनल्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को जो है दोस्तों प्रमोट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, पोर्टल्स आर द चैनल थ्रू विच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज कंटेंट। वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज कंटेंट, तो पोर्टल्स, तो यहाँ पे जो है आपने वेबसाइट प्रोवाइड कर दी एज अ कंटेंट। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला taxman.com, taxman.com ना। अब आपको टैक्समैन की अगर बुक परचेज करनी है तो आपको taxman.com पे जाना पड़ेगा, और इस वेबसाइट पे जाके आप बुक्स परचेज कर सकते हो सीए की। क्लियर और नॉट क्लियर? या सीए क्लब इंडिया ने अपनी वेबसाइट बना दी। अब यहाँ पे सीए क्लब इंडिया जो है वो अपने वेबसाइट के थ्रू है अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, राइट? यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पोर्टल, जहां पे आप वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो। तो सेल थ्रू व्हाट? वेबसाइट्स। सेल थ्रू व्हाट? वेबसाइट्स। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन इसके बाद आता है दोस्तों बायर एग्रीगेटर। नाउ व्हाट डू मीन बाय बायर एग्रीगेटर? कोई बताएगा क्या? यस गाइस, कम ऑन, व्हाट डू मीन बाय बायर एग्रीगेटर? देखो मैंने क्या बोला था, बायर एग्रीगेटर मतलब क्या हो गया, मैंने अपने प्रोडक्ट से सपोज मान लो यहाँ पे zomato.com है, zomato.com का एग्जांपल लेता हूँ। zomato.com क्या करता है, सपोज मैंने बोला पिज्जा। अब zomato.com अपने पिज्जा रख रहा है और यहाँ पे बल्क ऑफर दे रहा है, इफ यू बाय 10 पिज्जा, इफ यू बाय बॉट 10 पिज्जा एट अ टाइम, राइट, तो ये जो 500 रुपए का पिज्जा है अब आपको 400 रुपए में मिलेगा। इसने 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, किस पे? बल्क बाय, बल्क परचेज में। तो अब यहाँ पे जो एक एक यूजर आ रहे थे, अब इनने क्या भी बोला कि भाई साहब एक काम करते, एक अलग अलग जाएंगे तो अपने को 500, तो अगर अपन 10 लोग हैं तो अपने को टोटल इसको जो देना पड़ेगा वो 5,000 देना पड़ेगा 10 लोगों ने मिलके। तो अपन एक काम करते ना, 10 लोग मिल जाते साथ में, और इसमें से कोई एक बंदा जो है 10 पिज्जा ऑर्डर कर देता है। तो अब ये जो 10 पिज्जा ऑर्डर होगा एक साथ, ये कितने में आएगा? 400 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4,000, राइट। तो ये ऑफर किसने दिया हुआ है? जोमेटो। इससे क्या होगा? जोमेटो का सेल भी बढ़ेगा एंड कस्टमर को जो है वो बेनिफिट भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायर एग्रीगेटर्स ऑप्शन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। देन इसके बाद दोस्तों आता है वर्चुअल कम्युनिटीज। नाउ व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल कम्युनिटीज? Virtual community is a community of customers who share a common interest and use the internet to communicate with each other. Example,
www.amazon.com provides websites for the exchange of information on a wide range of what subjects relating to their portfolio of products and service. It leads to more contributors that yield more benefits at least cost. तो यहाँ पे वर्चुअल कम्युनिटीज इनने बना दी है. वर्चुअल कम्युनिटीज मतलब क्या हो गया, जैसे हम देखो वर्चुअल कम्युनिटी अपन बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं. आज मैंने अपने ऐप में ग्रुप बनाया जहां पे हमने क्या किया, मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ही ग्रुप में कनेक्ट कर लिया, सो दैट हमारा जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो इजी हो जाए. तो सेम वे अमेजॉन ही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपने अंदर ग्रुप बनाए. एग्जांपल मैं बोलता हूं यार, फेसबुक बताओ जरा, वर्चुअल कम्युनिटी करता है, यस, बट फेसबुक को हम ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बोलते, इसलिए हम यहां पे कवर नहीं कर रहे. इट्स अ सोशल वेबसाइट, राइट. तो इसी तरीके से अगर आप ग्रुप कहां पे बना लेते हो दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में. तो मैंने बोला अगर फैशन वाले प्रोडक्ट है वो एक साथ ग्रुप पे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक वाले कस्टमर जो है वो एक साथ ग्रुप में आ जाए. तो इससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी होगी वो हमने ग्रुप बना दिया और एक इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो सारे पर्सन को, रेलेवेंट कस्टमर्स को अवेलेबल हो जाएगा. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, वो पूरी कस्टमर की इंफॉर्मेशन डिटेल जो है वो अपने पास रखती है और वो एनालाइज करती रहती है कि कौन से कस्टमर ने मैक्सिमम टाइम पे किस तरीके के प्रोडक्ट परचेज करता है. तो अगर सपोज मैं हूं और मैं ज्यादातर लैपटॉप, मोबाइल या इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर रहा हूं, तो उनने मुझे किस ग्रुप में डाल देना है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में डाल देना है. और अब मुझे वो बार बार इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफर देना होगा, वो उस वाले ग्रुप पे जाएंगे और वो सारे के सारे ऑफर्स का जो डिटेल्स है वो मेरे पास आता रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल कम्युनिटीज दोस्तों. देन इसके बाद आता है ई मार्केटिंग. Now, what do you mean by e-marketing? Now, rather than doing what physical marketing, we are doing what we are prefer to do marketing through what electronic apps. तो ऐप के थ्रू हम यूज कर पा रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. तो ई मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट टू अचीव व्हाट, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. इट आल्सो हेल्प्स कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. एग्जांपल मैं बोल देता हूं yahoo.com. yahoo.com अगर आप जाओगे दोस्तों तो यस, ई मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है. ओके, इवन फेसबुक नाउ, फेसबुक जो है काफी सारे मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है. आप अगर यूट्यूब में जाते हो, यूट्यूब में अब चीजें मार्केटिंग पे काम करने लगी हैं, राइट, यस. तो ये सब जो है ई मार्केटिंग कहलाता है दोस्तों. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस. नाउ ई प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाय करना. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाई कर. सर आप बोले अभी तक तो हम सब में बाई करते आ रहे हैं, हाँ बाई करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इसने एक टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, ई प्रोक्योरमेंट. यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो बाय करना तो सभी में बाय करना है, बट डेफिनेटली हर एक के बाय करने में फर्क है. क्या, यहाँ पे अगर आप ई शॉप में जाते हो तो आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ई मॉल में जाते हो तो वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ई ऑक्शन में आप जाते हो तो बिडिंग करना पड़ेगा फिर बाय करोगे, राइट. पोर्टल्स में सिर्फ आप वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हो. बायर एग्रीगेटर, आप यहाँ पे कई सारे लोग मिल के बाय करेंगे, मतलब बाय तो सभी में कर रहे हैं, बट डेफिनेटली थोड़े बहुत जो फर्क है दोस्तों वो हर एक में आ रहा है. वर्चुअल कम्युनिटीज में, मैंने क्या बोला साहब, यहाँ पे वर्चुअल कम्युनिटीज में कोई बाय वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप में भेजा जा रहा है. ई मार्केटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऐप या वेबसाइट के थ्रू हम अपने कंटेंट्स को मार्केट कर सकते हैं. एंड ई प्रोक्योरमेंट सिंपल बोलता है दोस्तों, ये अप टू जो 7 पॉइंट्स किया हमने, ये सातों ऊपर, ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको कवर किए दोस्तों, इन सब में ई प्रोक्योरमेंट हो रहा है. तो ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मींस. तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या परचेस किया, किस मंथ में कौन से प्रोडक्ट परचेस किए. तो एनालिसिस ऑफ बाइंग कैपेसिटी. बाइंग व्हाट, कैपेसिटी. मैं किस टाइम पे, किस मंथ में, किस वेंडर से कौन से प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, डेफिनेटली ये एनालिसिस होता है. इससे एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है दोस्तों, अगर मुझे एनालिसिस पता चल जाता है तो हमें सही टाइम पे सही कस्टमर को टारगेट करने का इंफॉर्मेशन मिल जाता है. हमें पता चल जाता है ये कस्टमर इस मंथ में ये चीजें परचेज करता है, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको वो इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड कर दूंगा. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस. ई डिस्ट्रीब्यूशन, यस, अगेन सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मैंने एग्जांपल बोला अमेजॉन के केस में, अमेजॉन पे आपने ऑर्डर बुक किया, राइट, तो अमेजॉन ने ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाता है. कैसे, एक तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा थ्रू वेबसाइट, थ्रू वेबसाइट ही आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट. एग्जांपल मैंने बोला ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर. अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली, आपको ईमेल में उसका जो है की कंटेंट आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, वहां से प्रोडक्ट डाउनलोड कर लो. तो फिजिकल डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा बोलता है अगर आप फिजिकल गुड्स परचेज कर रहे हो,
फिजिकल गुड्स परचेज कर रहे हो तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के साथ, किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के साथ, वो गुड्स जो है वो आपके यहां तक जो है वो डिलीवर करते हैं। So e-distribution model helps distributor to achieve efficiency savings by managing large volume of customers, automating orders, communicating with partners। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होगा, अगर गुड्स फिजिकल है तो डिलीवरी भी फिजिकल होगी, बट यस ऑर्डर प्रोसेस करने का काम, ऑर्डर रिसीव करने का काम, गुड्स को डिस्पैच करने का काम जो है वो तरीका जो है उसका दोस्तों चेंज हो जाएगा, राइट। बट डिलीवरी जो है फिजिकल गुड्स के केस में फिजिकली होगी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। I hope I'm clear with this. Yes, e-distribution. Yes, तो यहां पे दोस्तों हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ ई मार्केट्स इन ई बिजनेस मॉडल कवर हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया बोले जरा फटाफट से। यस कम ऑन, ई शॉप हमने कवर कर लिया, ई मॉल कवर कर लिया, ई ऑक्शन कवर कर लिया, पोर्टल्स कवर कर लिया, बायर एग्रीगेटर कवर कर लिया, वर्चुअल कम्युनिटीज हमने कवर कर ली दोस्तों, ई मार्केटिंग कवर कर लिया, ई प्रोक्योरमेंट कवर कर लिया, ई डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया। तो टोटल यहाँ पे 9 पॉइंट्स थे जो दोस्तों जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। क्या 9 पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर क्लियर तो अब शॉर्टकट में ये 9 पॉइंट्स आपके साथ कवर करूंगा। ई शॉप में क्या होता है दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट या पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। ई मॉल पे क्या होगा, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। ई ऑक्शन में बिडिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करके हम गुड्स को बाय करेंगे। पोर्टल्स में क्या होता है, वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, सेल करेंगे। बायर एग्रीगेटर यहाँ पे मल्टीपल बायर्स मिलके जो है किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। वर्चुअल कम्युनिटीज यहाँ पे ग्रुप बना के इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाएगा। ई मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग का जो तरीका है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली बाय वेबसाइट और थ्रू बाय एप्स होगा। ई प्रोक्योरमेंट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक बाय करेंगे, ओके। देन ई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अगर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुड्स अगर फिजिकल है, फिजिकल गुड्स है तो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट यस डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रहेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू रहेगा, राइट। यस तो ये जो 9 चीजें हैं दोस्तों ये हमने आपके साथ यहाँ पे कवर अप कर दिया है। बोलो जरा फटाफट से, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस यहां पे कोई डाउट है दोस्तों तो आप प्लीज 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 आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस गाइस कम ऑन, डाउट या देयर इज नो डाउट शिवम? यस आई होप देयर इज नो डाउट। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस मॉडल। कितने तरीका है बताओ जरा फटाफट से। पहला क्या बोला मैंने, यस ई शॉपिंग। दूसरा मैंने बोला ई मॉल। तीसरा हमने क्या बोला, यस कम ऑन ई मॉल हो गया। तीसरा हमने क्या बोला दोस्तों, यस ई ऑक्शन। फोर्थ हो गया पोर्टल। फिफ्थ हो गया बायर एग्रीगेटर। सिक्स्थ हो गया वर्चुअल कम्युनिटीज। सेवंथ हो गया ई मार्केटिंग। एट्थ हो गया ई प्रोक्योरमेंट। नाइन्थ हो गया ई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का यस। तो इसको देखो लिंक में ऐसे याद कर लो। सबसे पहला शॉप वाइज अगर जाते हैं तो शॉप वाइज 3 चीजें हैं, ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शन। 3 तरीके हैं, ठीक है। चौथा हमको मिल गया वेबसाइट, वेबसाइट मिल गया। अब यहाँ पे इस वेबसाइट में बहुत सारे बायर्स एक साथ आ जाएंगे, ओके, ग्रुप बना के आ जाएंगे एंड देन हमें मार्केट करना पड़ेगा। मार्केट करने के बाद गुड्स बाय होगा एंड देन गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 तरीके की शॉप पकड़ लो, ई शॉप हो गया, ई मॉल हो गया एंड देन तीसरा क्या होता है, ई ऑक्शन हो गया, ओके। इसे वेबसाइट के थ्रू लाने तो पोर्टल हो गया, ओके। तो वेबसाइट के थ्रू आ गया। नाउ वेबसाइट के थ्रू क्या करेंगे, बायर आएंगे बहुत सारे, तो बायर एग्रीगेटर। ग्रुप के थ्रू आ रहे हैं तो दैट इज वर्चुअल कम्युनिटीज, ओके। देन इसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, देन इसके बाद उसका प्रोक्योरमेंट एंड देन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ही कोई कस्टमर बाय करेगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दीज आर द स्टेप यू कैन फॉलो दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस नाउ अब आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ, यस यहां पे ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ई मार्केट इन अ बिजनेस मॉडल, और ये क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस मार्केट। ई मार्केट अलग है। ई मार्केट मतलब शोरूम की हम बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी की बात करें कि कितने तरीके से हम जो है यस बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स पे काम कर सकते हैं। ये बोलते हैं साहब आप कितने तरीके के बिजनेस चला सकते हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन ई कॉमर्स, ठीक है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है,
और यहां पे क्या था, टाइप्स ऑफ मार्केट इन ई कॉमर्स। यहां पे क्या बोल रहा था, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट इन ई कॉमर्स। एंड ये क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन ई कॉमर्स। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इज ई बिजनेस बात कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब नॉर्मली एक अगर आपको मैं बात करता हूं दोस्तों, मैन्युफैक्चरर होता है, बिजनेस, बिजनेस अगर आप एक रूट पकड़ते हो तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर के साथ डील करता है, होलसेलर रिटेलर के साथ डील करता है, और रिटेलर जो है दोस्तों बोलो जरा फटाफट से, कंज्यूमर के साथ डील करता है। एम आई राइट? यस और नो? यस। अब यहां पे देखो मॉडल दिया हुआ है, एक तो है B2C मॉडल, दूसरा है B2B मॉडल, तीसरा है C2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, राइट? तीन मॉडल है। तो एक है B2C, दूसरा है B2B एंड तीसरा है C2C। मेरे को क्वेश्चन आप ये बताओ, ओके, अगर B2C मॉडल है, ध्यान समझना, B2C मॉडल है, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में मैन्युफैक्चरर किसके साथ डील करेगा, होलसेलर किसके साथ डील करेगा, रिटेलर किसके साथ डील करेगा, एंड कंज्यूमर किसके साथ डील करेगा? बताओ जरा फटाफट से। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, देखो यहां पे लिखा है जनरली दिस सपोर्ट्स द एक्टिविटीज विद इन द कस्टमर चेन। तो एक बात बताओ, इसमें से कस्टमर कौन है? आगे तो ये बताओ कस्टमर कौन है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है या कंज्यूमर है? जल्दी बोलो फटाफट से, कस्टमर कौन है? जल्दी बोलो फटाफट से, कस्टमर कौन है दोस्तों? कस्टमर चेन बोल रहा है ना ये, जनरली दिस सपोर्ट्स द एक्टिविटीज, ये जो मॉडल है सपोर्ट करता है एक्टिविटीज विद द कस्टमर चेन। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसमें से कस्टमर कौन है? होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। अच्छा मान लो, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, शर्ट बना रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक मैन्युफैक्चरर है जो कि फैब्रिक बना रहा है, फैब्रिक बना रहा है, राइट? तो ये सपोज ये भी मैन्युफैक्चरर है। हाँ, तो अब बताओ इस केस में कंज्यूमर कौन होगा, कस्टमर कौन कौन होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, कस्टमर कौन कौन होगा दोस्तों? आप बोल रहे हैं होलसेलर कस्टमर है, रिटेलर भी कस्टमर है, कंज्यूमर भी कस्टमर है, बराबर है क्या? आर यू श्योर? होलसेलर कस्टमर है। अच्छा ये बताओ बिजनेसमैन कौन कौन है? चलो मैं मान लेता हूं ये कस्टमर आपने बोल दिया, ये कस्टमर आपने बोल दिया, इसको भी कस्टमर आपने बोल दिया। बताओ इसमें से बिजनेसमैन कौन कौन सा है? बिजनेसमैन कौन कौन है इसमें? ये बता दो तो क्लियर हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इसमें से बिजनेसमैन कौन कौन है? इसको आप मैन्युफैक्चरर 1 ले लो, इसको आप मैन्युफैक्चरर 2 ले लो। हाँ, जल्दी बोलो फटाफट से। कंज्यूमर तो, कस्टमर तो मुझे पता चल गया, आपने बता दिया होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। बिजनेसमैन कौन कौन है दोस्तों? इसमें बिजनेसमैन कौन कौन है? M1 M2 होलसेलर। अच्छा ये बिजनेसमैन हो गया, ये बिजनेसमैन हो गया, ये बिजनेसमैन हो गया, ये बिजनेसमैन हो गया। एम आई राइट? यस दोस्तों। तो अब बताओ अगर B2C ट्रांजैक्शन मुझे करना है तो क्या B2C ट्रांजैक्शन इसके और इसके बीच में हो सकता है क्या? B2C ट्रांजैक्शन क्या मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ जरा फटाफट से। आंसर यहां पे चाहिए यस और नो में, सभी लोग रिप्लाई करेंगे प्लीज। मैन्युफैक्चरर टू और कंज्यूमर के बीच में B2C हो सकता है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो। सिर्फ शिवम ही रिप्लाई दे रहा है, बाकी के लोग रिप्लाई नहीं दे रहे। प्लीज यार सभी लोग रिप्लाई करो, आई वांट एक्टिव एंगेजमेंट। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। अच्छा अब मेरे को बताओ, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो क्या इसको B2C बोल सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो, यस और नो में जवाब देना बस। महक, शिवम, मोहिनी एंड अंसारी जी। ओके, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या ये भी B2C है? ओके, अब बताओ जरा। मैन्युफैक्चरर 1 फैब्रिक बना रहा था, ओके,
और इसने फैब्रिक इसको सेल किया मैन्युफैक्चरर 2 को, तो बताओ जरा मैन्युफैक्चरर 1 के लिए मैन्युफैक्चरर 2 कस्टमर हुआ कि नहीं हुआ? मैन्युफैक्चरर 2 भी कस्टमर होगा कि नहीं होगा, आगे ये बता दो। मैन्युफैक्चरर 2 भी कस्टमर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, तो इसको भी लिखो सी यहाँ पे। और अब बताओ अगर मैन्युफैक्चरर 1 मैन्युफैक्चरर 2 के साथ बिजनेस करता है, सेल का ट्रांजैक्शन करता है, क्या इसे B2C माना जाएगा या B2C नहीं माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से, B2C माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन कमॉन, मैसेज चाहिए मुझे। B2C माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ओके, शिवम बोल रहा है नॉट B2C, महक बोल रही है B2C है। शिवम क्यों B2C नहीं है? अच्छा चलो, अच्छा रुको, अच्छा बता दो आगे क्यों B2C नहीं है? महक बोल रही है B2C है, आप बोल रहे हो B2C नहीं है, मैंने क्यों B2C नहीं है? क्या मैन्युफैक्चरर 2 इज नॉट अ कस्टमर ऑफ मैन्युफैक्चरर 1? The other person is engaged in business as well. Doesn't matter na? Doesn't matter. Businessman can become customer or not. शिवम शिवम शिवम, the other person is engaged in business as well, right? अच्छा चलो ठीक है, तो बिजनेसमैन कस्टमर नहीं हो सकता, आप ये बताओ, है ना? कस्टमर है तो कस्टमर है, तो B2C होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो। B2C होगा कि नहीं होगा? अगर कस्टमर है तो B2C होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रही है बार बार यस सर, होएगा होएगा होएगा। शिवम बोल रहे हैं सर नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा। हाँ जी, कमान जल्दी बोलो फटाफट से। अच्छा, शिवम भी आ गया मेरी लाइन में, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, मैन्युफैक्चरर 2 अगर होलसेलर को सेल करता है, बोलो जरा फटाफट से, B2C होगा कि नहीं होगा? मैन्युफैक्चरर 2 अगर होलसेलर को डील करता है, बोलो फटाफट से, होगा B2C होगा। होलसेलर रिटेलर के साथ डील करता है, बोलो जरा फटाफट से, B2C होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये भी होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान समझना, मेरे को ध्यान समझना, बी का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, बी का मतलब क्या है दोस्तों? बी का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय बी? बी स्टैंड्स फॉर, कमान 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 जल्दी बोलो ना, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस मैन, नॉट बिजनेस, इट्स अ बिजनेसमैन, राइट? बिजनेस टू बिजनेस, राइट? तो बिजनेसमैन बोल सकते हैं। एंड सी का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट डू मीन बाय सी? सी का मतलब हम क्या बोलते हैं? सी का मतलब क्या है? कम ऑन गाइस, सी का मतलब क्या है? हाँ, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब पूछ रहा, सी का मतलब कस्टमर है। जाके जरा बुक को देखो और बुक में देखो क्या लिखा है, कस्टमर लिखा है या कंज्यूमर लिखा है? जल्दी देखो फटाफट से, बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इधर। कस्टमर लिखा है या कंज्यूमर लिखा है दोस्तों? ठीक है ना भाई, बिजनेस मतलब बिजनेसमैन, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को ये बताओ कस्टमर है या कंज्यूमर है? सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है दोस्तों? सी इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? यस, सी क्या है? कम ऑन गाइस, सी 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 का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? हाँ जरा देख के बताओ, महक देख के बताओ, कस्टमर लिखा है या कंज्यूमर? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, अब मेरी बात ध्यान समझना, मैन्युफैक्चरर 2 कैन बिकम कस्टमर बट ही कैन नॉट बी अ कंज्यूमर। Wholesaler can be customer but cannot become consumer. Retailer can become customer but cannot become consumer. Who is the consumer? Consumer is the ultimate end user who consumes the goods for personal purpose. Every buyer cannot be a consumer. Every buyer is a customer. आ रहा है बात समझ में? Every consumer is a customer but every customer is not a consumer. ये conclusion लिख लेना, राइट? यस, ये B2C नहीं है दोस्तों, ये भी B2C नहीं है, ये भी B2C नहीं है, ये B2C रहेगा।
ये B2C रहेगा, ये B2C रहेगा, ये B2C रहेगा, ये B2C रहेगा. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज B2B, B2B, B2B. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो शिवम पहले आप सही थे, बट चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए आप बहक गए. कोई बात नहीं, बहकना जरूरी है, बट अब दोबारा नहीं बहकना. ठीक है? यस. आप पहले सही थे, बट बाद में आप गलत हो गए. राइट? कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हो. यस दोस्तों. क्लियर है? बहुत बढ़िया. तो अच्छा ये बताओ C2C क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय C2C? C2C क्या होता है? व्हाट डू C2C? जब एक कंज्यूमर गुड्स दूसरे कंज्यूमर को बेच दे. क्या कंज्यूमर गुड्स बेचता है? हाँ बेचता है ना. सेकेंड हैंड गुड्स. सेकेंड हैंड गुड्स कौन सा? OLX. OLX में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, सेकेंड हैंड गुड्स जब भी कंज्यूमर यूज करने के बाद सेकेंड दूसरे कंज्यूमर को बेचता है, उसे हम बोलते हैं C2C. तो दिस ट्रांजैक्शन इज व्हाट C2C. आई होप आई एम क्लियर विद दिस ना. हाँ, कार24 एब्सोल्युटली परफेक्ट. कार20 एक तो वो बिजनेस का बिल्डिंग का भी आता है, राइट? यस. प्रॉपर्टी का कुछ तो भी आता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. तो कार24 हो गया, OLX हो गया. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? डेफिनेटली ऐप फॉर ई कॉमर्स फॉर C2C ट्रांजेक्शन. तो तीन तरीके के हो गए. एक तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया. दूसरा हो गया दोस्तों, यस कम ऑन, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन. क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, चलो B2B में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे ये बता दो. अच्छा कौन कौन से ट्रांजेक्शन B2B के अंदर आएगा? कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को? एक एग्जांपल हो सकता है मार्केटिंग. मार्केटिंग फॉर अनदर बिजनेसमैन. एम आई राइट? यस. अनदर बिजनेसमैन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा. दूसरा सेल ऑफ रॉ मटेरियल टू अनदर मैन्युफैक्चरर. आएगा कि नहीं आएगा? यस. सेल बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर आएगा. सेल बाय होलसेलर टू रिटेलर आएगा. क्लियर? यस. B2C में क्या आएगा दोस्तों? B2C में क्या आएगा? सेल फाइनल गुड्स टू कंज्यूमर. गुड्स स्क्रैप टू कंज्यूमर. उसको लगता है, राइट? जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं, यहां पे स्क्रैप, सड़े हुए टमाटर. सड़े हुए टमाटर. सड़े हुए टमाटर. अब बोले सर ये सड़े हुए टमाटर क्या करना? बोले कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को दे दिया, स्टूडेंट्स बर्थडे मना रहा था. समझ में आ गया होगा. सड़े हुए अंडे स्टूडेंट्स को दे दिया, स्टूडेंट्स बर्थडे मना रहा था, राइट? तो वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है. तो इवन स्क्रैप ऑफ गुड्स अगर आप पर्सनल यूज के लिए करते हो तो B2C में आ जाएगा. बट अगर आप गुड्स स्क्रैप अगर किसी बिजनेस में यूज करते हो तो फिर वो B2B आ जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. हाँ जी. C2C समझ में आ गया. सेकेंड हैंड कार अगर आप सेल कर रहे हो या सेकेंड हैंड कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर. या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है या लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है, राइट? फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस पर्पस, आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर टू कंज्यूमर. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. यस दोस्तों, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस. तो ये हमारा दोस्तों आज हमने ई मॉडल ई बिजनेस कंप्लीट कर लिया, राइट? ई बिजनेस याद रखना, ई बिजनेस इन ई कॉमर्स अलग है एंड ई मार्केट इन ई कॉमर्स अलग है. ई बिजनेस क्या था? B2B, B2C, C2C. क्लियर है? और ई कॉमर्स क्या था दोस्तों? ई शॉप, ई मॉल, देन इसके बाद ई ऑक्शन, देन इसके बाद पोर्टल, देन इसके बाद वेबसाइट आ गई, देन बायर एग्रीगेटर आ गया, देन इसके बाद ग्रुपिंग कम्युनिटीज हमने बना दी. कम्युनिटीज बनाने के बाद क्या किया हमने? यस, ई मार्केटिंग की, ई प्रोक्योरमेंट किया एंड देन ई डिस्ट्रीब्यूशन किया. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस. तो यहीं पे दोस्तों आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं. हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए, राइट? तो यस, ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट सिक्योरिटीज एंड
यस, थ्री टायर आर्किटेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, आज टॉपिक स्टार्ट नहीं करा, 10 मिनट पहले ही आज मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे सिमिलर टॉपिक्स जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। यस, ऑलमोस्ट हमने चैप्टर नंबर 4 का 25% पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये देखो, थ्री टायर कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल हम कवर करेंगे इसको। देन इसके बाद रिस्क एंड सिक्योरिटीज रिलेटेड टू व्हाट ई कॉमर्स कवर करेंगे। तो हमारा जो है, आई थिंक कल हमारा ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा, कल हमारा जो है ई कॉमर्स दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, राइट। कल ई कॉमर्स हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द डिजिटल पेमेंट, राइट। यस, ठीक है दोस्तों, सो शैल आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। रिवाइज करना ना भूलें। होप सो आपको नोट्स मिल चुके हैं, नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया है, प्लीज आप उसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट आप सबने ले लिया है क्या? बोलो जरा फटाफट से, प्रिंट आउट आप सबने ले लिया है क्या दोस्तों? प्रिंट आउट आप सबने ले लिया है? प्रिंट आउट आप सबने ले लिया है क्या दोस्तों? प्रिंट आउट अगर नहीं लिया तो प्लीज आप ले लें, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेना शिवम, यस, प्रिंट आउट आप ले लेना। तो ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं ना, तो आप नोट्स में भी लिखते जाओगे, तो लेट मत करना, ठीक है, लेट मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।